Good afternoon everyone and welcome back to this exciting segment of O Week 2025. This session is titled Your Journey to the Bar and it is organized to give you a roadmap for what lies ahead as you prepare for a full-paying career in law. So without any further delay, I would like to introduce our esteemed guest, Barrister Mohammad Ahmed Qayyum. He is a member of the Punjab Bar Council and the chairman of the Legal Education Committee at PBC. With over 17 years of experience in the legal profession and many reported judgments to his credit, Barrister Qayyum brings a wealth of knowledge to this session. He has been educated across 3 prestigious educational systems, earning a gold medal at HSN College Lahore, completing his BA in Economics and Political Science from Columbia University, USA, and pursuing his law degree at St. John's College, Oxford. He was later called to the bar at Lincoln's Inn. Additionally, he has served as the ex-president of the Lahore Bar Association, ex-secretary, not the president. Ex-secretary. Further solidifying his standing as a respected figure in the legal community. A very warm welcome to you, sir. We are honored to have you here with us. मैं बहुत ज़बरदस्त हूँ यार अच्छी बात है यार देखो आई वांट दिस टू बी इंटरैक्टिव आई कैन बी बैरिस्टर मोहम्मद अहमद क़य्यूम विद यू एज एंड स्पीक इन अंग्रेज़ी और मुकम्मल तौर पे लेक्चर टू यू आई एम नॉट हेयर टू डू दैट एट ऑल व्हाट आपको पीछे आवाज़ आ रही है मैं यहाँ पे देखो यार आप दोस्तों के लिए असल में आया तो इसलिए हूँ कि आपको एक्चुअली गाइड करना है कि वकालत के अंदर कैसे जाना है क्या करना है किस तरीके से आपके यहाँ पे बैठे बैठे ही मुझे अभी कॉलें आ रही थी यार एक लड़के को मैंने फेल किया था हाई कोर्ट का लाइसेंस देने के लिए धड़ाधड़ कॉलें मेंबर बार काउंसिल के और भी ओहदेदारों की आ रही थी कि उस 20 में से 20 सवाल उसके गलत है कि यार लाइसेंस उसको दे दो उसको दोबारा कर लो क्या ज़रूरत है पढ़ने की या रास्ते करने की जाएँ सिफारिश वगैरह कर लें और अच्छे वकील वगैरह कमाई वगैरह हो जाएगी जाके बीच में लाइसेंस हासिल कर लें आपको क्या पड़ी हुई है आप यहाँ पे आके सारे के सारे बैठे हुए हैं और बैठ के बीच में पढ़ रहे हैं और इतने स्कूल में इतनी फीसें दे रहे हैं डिग्री खरीद लो बिकती हैं एक्सटर्नल वाली भी फर्स्ट डिवीजन भी बिकती है यहाँ पे तो वाई आर यू हेयर ठीक है कब्जे वगैरह जाके लोगों की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर करो जाके इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के ऊपर हमला कर दो पुलिस वालों से लड़ाई करो जाके अपने बेवाओं की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कब्जे करो और ये सारे के सारे तो ये यहाँ पे मुझे बुलवा के गुफ्तगू करने की क्या ज़रूरत है व्हाट्स द पॉइंट बिकॉज मैं देखो आप सारों के सामने इसलिए यहाँ पे बैठा हूँ और खुल के बात इसलिए कर रहा हूँ कि यू नीड टू नो द प्रॉब्लम ऑफ द प्रोफेशन एज वेल एक ज़माने में कहा जाता था जिससे कुछ और नहीं हुआ उसने वकालत कर ली वो यार डॉक्टर नहीं बन सका ये नहीं बन सका तो LLB के लिए बैठ जाओ टू माई माइंड दिस इज़ द प्रोफेशन ऑफ द बेस्ट पीपल ऑफ द मोस्ट मॉरल पीपल सबसे ज़्यादा ईमानदार और द ग्रेटेस्ट पीपल जिन्होंने दुनिया का नक्शा बदल डाला जिसमें कायदे आज़म मोहम्मद अली आप वकीलों को गिनना शुरू कर लो ना कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अलामा मोहम्मद इकबाल इब्राहिम लिंकन नेहरू गांधी और जितने भी आप सारे के सारे लीडर्स देखते हैं जिन्होंने दुनिया का नक्शा बदल डाला वकील थे कानून के बारे में पता था और उसको इस्तेमाल करके वो इतनी ज़्यादा दूर जाने की क्या ज़रूरत है आज़म नज़ीर तारड़ साहब कौन है क्या वो किसी जज के बेटे थे या कोई बड़ी बैकग्राउंड के साथ सारे के सारे आए थे आज लॉ मिनिस्टर हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड की है और आप अग्री करें ना अग्री करें सारे के सारा वो बैकग्राउंड हम्बल बैकग्राउंड से मेरी तरह भी आप शहजादे हो सकते हो तीसरे पुश्त के वकील हो मगर आज़म नज़ीर तारड़ एहसन भून साहब जितने भी आपके टॉप के वकील वगैरह हैं नॉट मोस्ट ऑफ दम ज़्यादातर बैकग्राउंड से नहीं आते दिस इज़ द प्रोफेशन जिसके अंदर आपकी काबिलियत बोलती आप अकेले खड़े होकर वहाँ पे लड़ते हैं पूरी गवर्नमेंट एक साइड के ऊपर होती है आप कहते नहीं कानून इलीगल है स्ट्राइक इट डाउन एंड द कोर्ट स्ट्राइक्स इट डाउन सो अंडरस्टैंड आप जिस प्रोफेशन के अंदर आ रहे हैं और जिस रास्ते के ऊपर जा रहे हैं यहाँ पे बहुत भूल भुलाई हैं आप दूसरी डायरेक्शन में भी जा सकते हैं खरीद भी सकते हैं इसको लाइसेंस टू किल भी इस्तेमाल कर सकते हैं बट लाइसेंस टू प्रोटेक्ट और लोगों को हुकूक दिलवाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप ये भी कर सकते हैं घर बैठे हुए आपको लाइसेंस मिल जाएगा यहाँ पे बहुत रीत वगैरह हुई है मगर कई आप इस गंद को साफ भी कर सकते हैं और यहाँ पे आके इसके ऊपर खुल के बात भी कर सकते हैं ये थोड़ा सा एको आ रहा है कि नहीं जस्ट टर्न दिस ऑफ पीछे आवाज़ आ रही है इसके बगैर आ जाती है आपको ठीक है नहीं आ रही होगी तो कह देना यार देखो समझने की इसके अंदर बेसिकली कोशिश और आपको समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ डराने के लिए नहीं आया मैं आपको ये एहसास दिलाने के लिए आया हूँ कि आप कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के एक प्रोफेशन में आ रहे हैं और आप कायदे आज़म के प्रोफेशन में भी नहीं आ रहे आप मोहम्मद अली जिन्ना के प्रोफेशन में आ रहे हैं
अगर आपके ख्याल में आपकी ज़िंदगी बीच में बड़ी मुश्किल है और आप बड़ी बैकग्राउंड से नहीं आ रहे और ये है और ये कहाँ पे मेरी वकालत क्या चलेगी, टेक अ लुक एट मोहम्मद अली जिन्ना। माँ जल्दी फौत हो गई, बाप बिजनेसमैन था, बिजनेस ठप हो गया, यतीम हो गया, बाप जल्दी बीच में मर गया, बाहर से पढ़ के आया तो यहाँ पे कराची के अंदर बीच में वकालत कोई ख़ास चलती नहीं थी, तो दूसरे शहर में गए, एक और ख़र्चा सर के ऊपर आया, एक और ख़र्चा सर के ऊपर आया, वकालत करनी शुरू की, अच्छे अंदाज के अंदर करनी शुरू हुई, मैजिस्ट्रेट अपॉइंट हुए, वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएट हुआ। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएट हुआ? कांग्रेस के साथ, पीएमएल के साथ नहीं, कांग्रेस के साथ। वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी की हुआ है, गांधी आया उसने फारिग करा के बाहर साइड पे कर दिया, तो अब ही फेल बैक और बाहर जाके उन्होंने वकालत शुरू कर दी। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने उनको लिखा कि यार आओ तुम अच्छा लीड वगैरह करो। उन्होंने आए, कानूनी अंदाज के अंदर, कोई शीशे नहीं तोड़े, कोई डंडे नहीं खाए, कोई चीज़ नहीं चलाई, वो गांधी का अंदाज था, राइट, स्ट्राइक वगैरह करना। मुल्क एक हासिल किया और उसके लिए आप यहाँ पे बैठ के वकालत कर रहे हो और आप करोगे। कभी आप लाहौर हाई कोर्ट के अंदर अगर जाके देखो तो 1947 के पहले कोई मुसलमान नज़र ही नहीं आता उनके ओहदेदारों के अंदर। अगर आप हो रहे अगर पाकिस्तान उस बंदे ने ना बनाया होता ना, तो आप यहाँ पे प्रॉब्ली मुंशी होते, आपका शायद यहाँ पे दाखिला वगैरह भी कोई इतना ज़्यादा ना हुआ होता। तो सी व्हाट अ लॉयर कैन डू, ही कैन चेंज योर लाइफ। और दुनिया के नक्शे वगैरह चेंज करना और ये सारे के सारे तो अपनी चीज़ के ऊपर है ही। मैं आपको ये रास्ता आपके सामने लेआउट करने की ज़रूरत कर रहा हूँ। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इस जगह के ऊपर अगर आप ईमानदार नहीं हो, अपने आप को ड्राइव नहीं करते, चीज़ें ठीक करनी नहीं है और इसको पॉजिटिवली नहीं, अगर तो ये रोज़ी रोटी के लिए कर रहे हो तो जाओ कुछ और कर लो, बंदर भी डुगडुगी पे नाचता है। इशू बात समझने की ये ज़रूरत है कि अल्लाह मियाँ का एक नाम है, अल्लाह मियाँ की एक सिफ़त है अल वकील। What you are here to do basically is something greater than ये इंसाफ दिलवाना। ये पैसे कमाने के लिए नहीं यहाँ पे आ रहे हैं आपको जी मैं कॉर्पोरेट वकील बनना वगैरह, वो यहाँ पे बनने की नहीं ज़रूरत, जाओ और जगह के ऊपर बड़ी कमाई वगैरह हो जाएगी। समझने की बात यहाँ पे सारे दोस्तों को ये है कि यू आर हेयर टू कमिंग इन टू अ प्रोफेशन जो कि आपकी ज़िंदगी को टेक ओवर कर लेगा एंड इट विल गिव मीनिंग टू योर लाइफ। आप फौत हो गए तो 75 बंदे आपके बीच में वहाँ पे जनाजे पे आएंगे, आपके क्लाइंट्स आएंगे। वालिद मेरे फौत हुए, वॉज अ लेजेंड इन द प्रोफेशन, 172 आई, फौत होने के बाद भी उसकी तारीफ करते हैं, अदरवाइज ख़ानदान भी याद नहीं रखता। दिस रूट इन विच यू आर गोइंग इन टू इज़ फॉर द ग्रेटेस्ट पीपल, मैन एंड वेमेन। राबिया सुल्तान कारी वॉज दो दफ़ा पंजाब लाहौर हाई कोर्ट बार की सदर रही है, औरत थी, पहली बैरिस्टर थी। प्रोटेस्ट करते हुए सर पे डंडा किसी ने मारा और फौत हो गई। वो कोई आसमा खलाई मखलूक नहीं थी, देखो फौत हो चुकी हुई है 50 साल पहले, मैं उसका नाम अभी भी ले रहा हूं। सो व्हाट यू नीड टू अप्रिशिएट यहाँ पे, ये जिस प्रोफेशन के अंदर आप आ रहे हो, मैं आपको कसमन कह रहा हूं कि इससे बेहतर दुनिया में मेरे नज़दीक कोई प्रोफेशन है ही नहीं। भाई मेरा डॉक्टर है, वो समझता है उसका प्रोफेशन बड़ा अच्छा है, वो अच्छी बात है, बट इस प्रोफेशन में अच्छी चीज़ शुगल भी बहुत है, टेंशन भी बहुत है, नाम भी बहुत है, पैसा भी बहुत है, बट ईमानदारी के साथ करोगे तो सबसे बड़े अल्लाह मियां का बीच में इसके अंदर मेरे ऊपर करम ये है कि मैं खुशी खुशी बिस्तर से निकल आता हूँ। मुकदमे की टेंशन वगैरह होती है, अगर मैं कोई बैंकर होता ना मेरे से तो निकला ही ना जाता रोज़ करने के लिए। सो अंडरस्टैंड दिस व्हाट यू आर गोइंग गेटिंग इन्वॉल्व इन। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये भी एक खबर दे दूँ, इस प्रोफेशन के अंदर चांसेस ऑफ सक्सेस 2 से 5% है। जज के बेटे हो गए, किसी और के बीच में बेटे हो गए तो आपके चांसेस हैं, मगर अब उन लोगों के लिए क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर वकील बहुत ज़्यादा आ गए हैं। आप जिस इंस्टीट्यूशन के अंदर बैठे हुए हो यहाँ पे पढ़ाई लिखाई में बिलीव करते हैं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई का ही ये प्रोफेशन है। सो आपने जो इस कमरे के अंदर आई गो एज फार एज सेइंग 50% चांसेस हैं, मगर शर्त यह है कि आप सही तरीके से, सही अंदाज से, सही डायरेक्शन में जाओ। एक्सरसाइज आपके साथ ये करनी है, और आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैंने बीच में शेयर किए हैं, द रीजन फॉर दिस इज करियर प्लान किए बगैर में तुक्के से नहीं बीच में बन जाता। करियर इज योर लाइफ। आप बच्चे नहीं हैं, आपके बारे में जब बात करते बच्चे ये कर रहे थे, बच्चे वो कर रहे थे, नो, यू आर ग्रोन अप्स नाउ, यू आर ग्रेजुएट्स, राइट।
यू विल बिकम ग्रेजुएट्स और आप यू आर ग्रोन अप, और आप जिस प्रोफेशन में जा रहे हैं उससे ज़्यादा कोई ग्रोन अप चीज़ है नहीं। अगर कोई अभी भी आपको बच्चा तस्वर करता है या आप बच्चों के तौर के ऊपर अपने आप को यहाँ पे ट्रीट करते हो तो देन फिर ठीक है, आपके लिए प्रोफेशन नहीं है। बच्चा वकील नहीं होता, बड़े वकील होते हैं। दूसरी पार्टी आपको रौंद के हराने के लिए आई होती है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप छा जाएं। ग्रो अप, स्पीक अप, थिंक, फाइट। लड़ने की अगर काबिलियत वगैरह नहीं तो जाओ कोई और कर लो वगैरह। अपनी वीकनेस की वजह से मुकदमा हार गए और आपके क्लाइंट को उठा के घर से बाहर फेंक दिया या उसकी बेल खारिज हो गई, तो देन यू आर नॉट अ गुड लॉयर। मैं इससे भी ज़्यादा सख्त वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन देन यू आर नॉट अ गुड लॉयर। सो आइडिया ये है कि अपने आप को प्लान करें, अपना स्किल सेट ठीक करें। अंडरस्टैंड दिस के लॉ कॉलेज इज नॉट अ थिंग के जिसको आपके ऊपर एमएस जबरदस्ती थोपा गया है। इट इज योर ट्रेनिंग। क्लासें नहीं अटेंड करोगे, टाइम पे नहीं आओगे, तो क्या सुबह 8 बजे मुकदमा बेल के लिए तुम टाइम पे पहुंच जाओगे? शहजादे को अगर सुबह रोज रेगुलरली उठने की आदत नहीं है, 15 मिनट पहले पहुंचने की आदत नहीं है, क्लासेस पढ़ने की आदत नहीं है, क्लासेस में बोलने की आदत नहीं है, और एक कॉलेज में दोस्तों के पास, तो जब एक इरिटेट हुआ जज खड़ा होता है, पीछे 50 बंदे होते हैं, दूसरा बंदा तुम्हें रोंदने के लिए खड़ा होता है, तो तुम्हारे ख्याल में तुम वहां पे बोल लोगे? फर तुम्हारी जो तैयारी होगी वो तुम अपनी कर लोगे? किताबें सारी उम्र पढ़ी नहीं। सो प्लीज अंडरस्टैंड, मैं यहाँ पे आपको नसीहतें करने नहीं आया, मैं आपकी आंखें खोलने के लिए आया हूँ। खुलती हैं नहीं खुलती तो ठीक है, मुझे क्या पड़ी हुई है कि तुम लोग आके मेरी रोजी रोटी पे हाथ मारो और मुझे हरा दो तुम, ठीक है, फारिग होते। बट आई एक्चुअली बिलीव कि दिस इज द ग्रेटेस्ट प्रोफेशन देयर इज। आई कैन लेक्चर टू यू, बट दिस मोटिवेशन हैज टू कम फ्रॉम इनसाइड यू। अदरवाइज मैं कह रहा हूँ बहुत वेले पड़े हुए हैं यहाँ पे, नाम पे आप कह देते हैं वकील साहब, बट लतीफ़ा मत बनो, स्टार बनो, आगे जाओ, मुल्क चेंज करो, लोगों को उनके हकूक वगैरह दिलवाओ। सो वाइटली इंपॉर्टेंट कि आपको यहाँ से नॉलेज बेस तो मिल ही रही है। लोकल एक्सटर्नल वाले कितने कोई हैं यहाँ पे? लोकली कर रहे हो ना, तो पहली चीज़ तो तुम दूसरों से, गोरों से तो ज़्यादा बेहतर इस अंदाज में हो कि कम से कम पाकिस्तान का कानून तो पढ़ रहे हो। इस्तेमाल करना बाद में आप देख लेंगे, मगर समझना आपके लिए ज़रूरी है। उसके साथ साथ लॉ कॉलेज में सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, और सारों के साथ होता है, कि आप अपने स्किल्स को नहीं डेवलप करते, और उसी के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ कि आपको ये जो कागज़ दिया ना, जो चीज़ लिखवाई है, उसके अंदर मैंने ये लिखा कि वकील अच्छा बनने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती। कोई बता सकता है क्या? बिकॉज बात ये है कि यहाँ से जितने लॉ कॉलेज से, आई एम नॉट सेइंग इस जगह से, बट जनरली जितने लॉ कॉलेजेस के अंदर से स्टूडेंट आ रहे हैं, ना बोलना आता है, ना लिखना आता है, ना पढ़ना आता है, ना ज़्यादा अंग्रेज़ी आती है, ना उर्दू आती है, ना ज़्यादा किताबें पढ़ सकते हैं, ना कभी किताबें पढ़ी हुई हैं, ना वहाँ पे बीच में सामने कागजात पढ़ के एक मुकदमा बनाना आता है, ये सारी की सारी। और एक्सपेक्टेशन ये है कि जब आपको लाइसेंस फ़ौरन ही मिल जाता है, तो आप जब जाएंगे तो फर बोलना भी शुरू कर देंगे और आप लिखना भी शुरू कर देंगे और ये भी कर लेंगे। अंडरस्टैंड दिस। शायद 1-2% आप में से ब्रिलियंट लड़के हों, वो सक्सीड कर जाए। आपने ये स्किल अपना यहाँ पे डेवलप नहीं किया, क्लास में नहीं बोले, तो क्या ड्रोने जज के सामने बोलना शुरू कर दोगे आप? सो रियलाइज दिस वेरी 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 क्लियरली एज वेल। अपने साथ दोस्तों के साथ तुम बहस करके नहीं जीत सकते, या झिझकते ही रहते हो, कोनी मार के आगे नहीं बीच में जा सकते, तो क्या वहाँ पे जब दूसरे को पैसे मिले हुए हैं कि तुम्हें हराए, दूसरी पार्टी तुम्हारे सर के ऊपर बीच में चढ़ी हुई है, तो क्या हो जाओगे? तो आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे ये जो फर बोल रहा हूँ ना, मैं इब्तिदा के अंदर मैंने ये कहा कि मैं बोलने के अंदाज के अंदर प्रॉब्ली 10 में से अपने आप को 2 नंबर देता। मुकम्मल तौर पे पढ़ाकू और मुकम्मल तौर पे शर्मीला बच्चा था, मेरे से 2 लफ्ज़ नहीं बोला जाता था, पतली सी मेरी आवाज़ थी और वैसे ज़ीरो कॉन्फिडेंस था। और ये तब तक भी था जब मैं बार करके भी बाहर से आ गया तो मैं बेला था। अंग्रेज़ी में वह करके मैं अंग्रेज़ी बीच में बोला करता था एक्सेंट के साथ, और ये और वो वगैरह। मैंने अपने ऊपर से वो खुरच के सारी की सारी चीज़ें उतारी हैं, बिकॉज वो नीचे सिविल कोर्ट में नहीं चलती थी। एक्सपेक्टेशन क्या है? अडेप्ट करना। वकील के अंदर सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है अडेप्टेबिलिटी, एबिलिटी टू इम्प्रूव योर सेल्फ। और अपनी गलती वगैरह करके एक मुकदमे में कोई कमज़ोरी है उसको कैसे कवर करोगे, अपने अंदर जो कमज़ोरी है कैसे कवर करोगे। इसलिए ये कागज़ तुम सारों को दिया है, लिख के अपने साथ अगर सच बोल के नहीं एनालाइज कर सकते, तुम्हारे ख्याल में तुम टॉप चीज़ हो, तो यूर इन फॉर अ बिग सरप्राइज वहाँ पे जाके। और मैं आपको ये बता रहा था, मैं वेला था, अब मैं फर बोल के कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ, और ये सारे का सारा
ये चीज़ आप हासिल कर सकते हो। अगर मैं कर सकता हूँ तो मेरे से लिखवा लो, आप में से 99% मेरे से मीलों आ गया अभी भी। और मैं एवं बीच में लॉलीपॉप नहीं दे रहा, आपको बता रहा हूँ कि मैं अगर कर सकता हूँ। पढ़ाई में मैं बड़ी तोप चीज़ था। इस प्रोफेशन की खूबसूरती ये है कि आप में जो कमी कमज़ोरियाँ और आपका जो स्किल सेट है वो उसके मुताबिक अडाप्ट हो जाएगा। अगर पढ़ाई में आप अच्छे हो तो आप ड्राफ्टिंग में और आप कॉन्ट्रैक्टिंग में और रिसर्च से मेकअप करेंगे। मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था तो मैं अन्यवा तैयारी करके नोट एक एक चीज़ की बना के कागज़ के ऊपर करके मेहनत से आई मेड इट अप। और जब आहिस्ता आहिस्ता मेरा कॉन्फिडेंस बनना शुरू हुआ कि हो गया वगैरह, वो खाने के लिए जज नहीं बैठा होता, ना यहाँ पे फिल्म हो रही होती, ना यहाँ पे आपने परफॉर्मेंस करनी होती है जैसे फिल्मों के अंदर जज साहब ये वो वगैरह नहीं। यू जस्ट हैव टू टॉक टू द पर्सन। इफ़ यू नो हाउ टू टॉक सेंस, इफ़ यू हैव द एबिलिटी टू कम टू द पॉइंट आराम से कि जी इसमें ये नुक्ता है, 5 जुमले तुमने बोलने होते हैं। और वकालत फ्रैंकली अंडरस्टैंड दिस, वकालत literally are the first 5 sentences out of your mouth, nothing else. जज को हमारे आप सारों के नज़दीक सबसे इंपॉर्टेंट बंदा कौन होता है लीगल प्रोसेस के अंदर? आप वकील हो, हु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द एंटायर सिस्टम? व्हाई? जो रिलीफ दे रहा होता है उसने करना होता है। तो आपकी जो तड़प है, आपने बड़ी तैयारी की हुई है वगैरह, इररेलेवेंट। इफ़ यू हैव द एबिलिटी, तुम्हारा ख्याल है कि तुम उसको लेक्चर या तकरीर देने के लिए आए, वो उसके पास पेन है, उसके पास 172 और मुकदमे भी हैं। इफ़ यू डोंट हैव द एबिलिटी टू कम टू द पॉइंट, इफ़ यू डोंट हैव द एबिलिटी 5 जुमलों में उसको बता के सर पेज सफ़ा के ऊपर ये है, ये वाला ऑर्डर गलत है, इसके अंदर ये गलत चीज़ है, इसलिए फ़लाँ कानून के मुताबिक ये होता है, आप मेरी बात नहीं मान रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट है, ये मेरी एम्यूनेशन है, इसकी बेसिस के ऊपर ये फैसला मेरे फेवर में होता, तो ही विल डिसाइड इन योर फेवर एंड अगेंस्ट समवन एल्स। एंड दिस इज़ ऑल वकालत इज़ ऑन अ वेरी सिंपल लेवल। इतनी मोटी फाइल है, इफ़ यू डोंट हैव द एबिलिटी टू एक्चुअली रिड्यूस दैट फाइल इनटू 2 sentences या 3 sentences, यू आर अ वेला वकील। सारी मैंने इतनी मोटी फाइल पढ़ी है, देखी है सारी, बट वकील का एबिलिटी ये होती है कि नुक्ते पे आके उसको यहाँ पे सीधा और उस बंदे से जो रिलीफ हासिल करनी है वो आपने रिलीफ हासिल करके देनी, उसको प्रेशराइज करके एंड में जाके फैसला तो उसने ही लिखना है ना, मस्का लगा के तारीफें करके। अगर आप जीत सकते हो तो जीतो। नईम बुखारी साहब बहुत अच्छे वकील भी हैं, बट उस टाइम के ऊपर जब फॉर एग्जांपल जैसे साकिब निसार साहब थे और सू मोटोज हो रहे थे, ये वो हर बंदे को उड़ा के वो कर देते थे, नईम बुखारी साहब लतीफ़े सुना के बीच में रिलीफ ले जाते थे। सो द एबिलिटी टू रीड पीपल एज वेल इज ऑल ऑफ दीज थिंग्स आपने यहाँ पे डेवलप करनी है भाई, योर स्किल सेट। इफ़ यू डोंट, आपके ख्याल में अगर मुझे सुनना और ये सारे का सारा, और मैं थोड़ा सा लंबा इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका स्टेमिना भी इधर ही बनना है। अगर तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते यहाँ पे 6 घंटे बैठ के रोज रेगुलरली आके तुम काम नहीं कर सकते, और सर खपाई कोई बोल रहा है तो मैं तुम अब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तो उधर जाके कहाँ पे करोगे? जब स्टेक होगा घर वालों की भूख, तुम्हारी भूख सारी की सारी इससे एफिलिएटेड होगी। सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, दिस एक्सरसाइज जो आपसे एसेज लिखवाए जाते हैं, ये चीज़ें इज टू बिल्ड अप योर स्टेमिना। आपसे एम ही शौक बीच में खाना पूरी नहीं हो रही। इफ़ यू अप्रोच इट विद दैट स्पिरिट तो इस रास्ते का आपको फायदा होगा। इफ़ यू डोंट अप्रोच इट विद दैट स्पिक, तो शॉर्टकट लेके भी आप आखिरी स्टेज के ऊपर जाके आपको लाइसेंस, मैं कह रहा हूँ, मिल जाएगा, लेकिन वकालत चलेगी नहीं। सो व्हाट यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड इज, किसी के पास आपके वालिदैन आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, और मेरे वालिद साहब मेरे से बहुत मोहब्बत करते थे, बट उनके, और वो लेजेंड थे अपने प्रोफेशन के अंदर, उनके पास कोई टीका नहीं था कि मैं फरफर मैं मेरे से उन्होंने बल्कि मैं जब वकालत में आ रहा था कहने को तेरे बस की काम नहीं है, तू वकील नहीं, तूने बनना, तू जाए साइंसदान बन। मैं लड़के आया हूँ इस प्रोफेशन के अंदर बिकॉज, और अब मैं फरफर बोल रहा हूँ, देखो मैं इतना मैंने अचीव किया कि तुम लोग मुझे सुन रहे हो, इससे ज़्यादा मुझे क्या इज्जत मिल सकती है? देखो सो काइंड ऑफ व्यू आपकी करना वगैरह, बट मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप मेरे से बेहतर यहाँ पे आप हो सकते हो। इस प्रोफेशन की खूबसूरती भी ये है कि आई गेट रिस्पेक्ट, आई गो टू इस्लामाबाद, मैंने क्योंकि इसको प्रोफेशन में कंट्रीब्यूट करता हूँ, लेक्चर्स वगैरह देता हूँ, तो सिविल कोर्ट में इस्लामाबाद में मैं बंदों को जान भी नहीं रहा होता, वो आके मुझे जफ्फी डालते हैं और कहते हैं कि आप हमारे उस्ताद आए, हमारे साथ चाय पिए, हमने आपसे सीखा है। यू गिव बैक टू दिस प्रोफेशन गिव सो मच मीनिंग टू योर लाइफ। मैंने मुल्क
अभी मैं वापस जाऊंगा तो कसूर से एक बंदा आ रहा है एवं मुझे बीच में मिलने के लिए, उसका मैंने उसकी रेगुलराइज की थी, वो मेरे लिए अंदर से लेके आएगा क्योंकि मैंने 6 साल पहले उसका मुकदमा जीता था, शायद थोड़ा सा उसको मेरे से और काम हो। आपकी रिलेशनशिप्स, आपकी एबिलिटी, मीनिंग टू योर लाइफ, दिस प्रोफेशन इज़ बाय फार द बेस्ट प्रोफेशन देयर इज़। सो इसको लेकिन अगर प्लान करेंगे तो अच्छे तरीके से चलेगा। ये आपके स्किल्स हैं जिनके ऊपर मैंने आपसे रेटिंग करवाई है। हमारा सिस्टम इस तरीके से टूटा हुआ और कंफ्यूज्ड है कि उर्दू अंग्रेज़ी दोनों आनी चाहिए, एक से नहीं गुजारा होने लगा। उर्दू अगर आप बहुत ही बर्गर हैं और आपको उर्दू नहीं आती है, आपसे फ़र्द नहीं पढ़ी जाती, ऑर्डर शीट नहीं पढ़ी जाती है, आपसे कि उसको कहते हैं कि ऑर्डर एविडेंस नहीं पढ़ी जाती, FIR नहीं पढ़ी जाती, तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं पढ़ सकते तो बहस क्या करोगे। अगर अंग्रेजी के अंदर आप मुकम्मल तौर पे वेले हैं हाई कोर्ट के लेवल के ऊपर, नीचे तो यू कैन गेट अवे विदाउट अंग्रेजी यहाँ पे, मगर जजमेंट सारी अंग्रेजी के अंदर है, कवानीन भी सारे अंग्रेजी में, तो दोनों का स्किल सेट आपको जो मैंने लिखवाया है ये अपने पल्ले बांध लें कि इस रास्ते के अंदर उर्दू अंग्रेजी दोनों आपको चाहिए। और अगर आप नहीं सीख सकोगे, मैं बर्गर था यार, मुझे नहीं उर्दू इतनी ज़्यादा आती थी, बट मैंने अपनी आदत कुछ ऐसे बनाई कि उर्दू का अखबार पढ़ता हूँ, उर्दू के गाने सुनने शुरू किए, ये सुना, उर्दू की रवानी आई ज़ुबान में, बोलने में भी मैं आपके सामने उर्दू फर करके बोल रहा हूँ एक्सेंट के बगैर। अगर पंजाबी भी मैंने करना पाया तो मैं जज नूं खुश करने वास्ते मैं शिफ्ट हो जावांगा। गल तो हैगी कि अगर तुसी करनी है आपके अंदर गिरगिट, आप गिरगिट इज़ नॉट अ पॉजिटिव थिंग, बट बात ये यू नीड टू हैव द एबिलिटी टू अडेप्ट योरसेल्फ। सोफिस्टिकेशन ये सारे के सारे, बिकॉज अगर वो चिढ़ता, आपको नज़र आ रहा है कि वहाँ करके आप अंग्रेज़ी बोल रहे हैं और सिविल जज साहब आपसे इरिटेट हो रहे हैं, तो शिफ्ट टू उर्दू कि जनाबे वाला मस्का होता है बेसिकली। कहने के लिए तो कोर्ट ने ये कहा हुआ है कि लॉर्डशिप आप नहीं कहेंगे, मगर अगर इसी चीज़ से इरिटेट होकर जज ने मुझे रिलीफ नहीं दी और मैं आई एम स्टैंडिंग फॉर प्रिंसिपल कि आई एम नॉट गोइंग टू कॉल हिम लॉर्डशिप वगैरह एंड आई इरिटेट हिम, देन माजरत के साथ आई एम अ फूल, because I am costing my client something out of my own ego. The thing is you are supposed to get relief for your client. So man management skills क्या है, पढ़ने और रिसर्च करने की। अगर इतनी मोटी किताब नहीं पढ़ सकोगे तो इतनी मोटी फाइल कैसे पढ़ोगे, राइट? सो ये किताब जो आपकी यहाँ पे कोर्स की मौजूद है, अगर इतनी मोटी समझोगे नहीं तो क्या जादू से पता चलना शुरू हो जाएगा कि कागजात वगैरह ये करके है? तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये जो आपको रगड़ा लॉ कॉलेज में मिलता है ये आपको आगे की तैयारी करवा रहा होता है। इतनी मोटी किताब इसलिए पढ़वाते हैं कि इतनी मोटी फाइल पढ़नी होगी, इतनी मोटी फाइल करके उसको 2 जुमलों में अगर अखज़ नहीं कर सकते तो योर स्किल सेट टू बी अ लॉयर इज ज़ीरो। इफ़ यू कांट अंडरस्टैंड कि ये नुक्ता क्या है उर्दू के अंदर, अंग्रेज़ी में क्या है। एसेज इसलिए लिखवाए जाते हैं, कोर्ट में एसेज नहीं लिखते। इफ़ यू कांट कम टू द पॉइंट, यू डोंट हैव द एबिलिटी टू राइट उर्दू में और अंग्रेज़ी के अंदर, तो फारिग हो। तो प्लीज़, और ये जो मैं आपके साथ टुकड़े टुकड़े बच्चों के तौर के ऊपर टुकड़ों में तोड़ के बात कर रहा हूँ ना, वो इसलिए कर रहा हूँ कि वकील की सबसे बड़ी बीच में चीज़ ये होती है, पहला स्किल, प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कैसे करना है। मैं आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पे बैठा हूँ और ये चीज़ों को तोड़ के आपका क्या रास्ता है, लिखा हुआ रोड टू द पार, इस पे अचीव कैसे करना है, आगे कैसे पहुंचना है। तो अच्छा भाई, आप वकील के तौर पे सोचते हैं अच्छा यार मुझे इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, अच्छा ये जो चीज़ें चाहिए ये मेरे अंदर हैं कि नहीं, अच्छा मेरे में ये चीज़ कम है, मेरे में ये चीज़ ज़्यादा है, तो अब मैं इसको कहाँ से हासिल कर सकता हूँ। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग, मुकदमे की स्ट्रेंथ के ऊपर आप जाओगे, कमज़ोरी को मेकअप करने की कोशिश करोगे, बेहतर करने की कोशिश करोगे। सो अंडरस्टैंड दिस, वो जो आपके सामने मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ ना, मैं आपके सामने एक लेवल के ऊपर आई एम ट्राइंग टू एक्ट एज अ जीता जागता एग्जाम्पल ऑफ अ पर्सन हाउ आई थिंक लाइक अ लॉयर। आपके सामने जितने आके लेक्चर्स दे रहे होते हैं ना, अगर अच्छा वकील है ना, यू लुक एट हिम कि एतजाज साहब किस नुक्ते पे जा रहे हैं, किस पे नहीं जा रहे हैं, क्या है, क्या स्टाइल है, क्या बोलता है, किस तरीके से। मैंने कैरी अलॉन्ग लेके करना था तो मैंने बीच में थोड़ा सा जोक किया, शुरू में एक डेढ़ बोंगी मारी, आपके साथ आराम से बीच में इस तरीके से बात कर रहा हूँ। एक मैंने ये जिक्र किया कि जी ये रियलिटी दिखाने के लिए किया, मैं आपको लेके साथ चल रहा हूँ ना। मैं आपके सामने कई बंदे होते हैं वो शेर पढ़ के और ये करके और हंसा के लतीफ़ा करके, ये मेरे में ये एबिलिटी नहीं है। सो आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ एंड आई एम ट्राइंग टू कैरी यू अलॉन्ग, आहिस्ता 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 अपने साथ। जज को भी मैं जब कन्विंस कर रहा हूँ ना, तो सर ये डॉक्यूमेंट देखें,
इस डॉक्यूमेंट का फलां मैंने, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट मैंने पढ़े हुए हैं। इसके क्लॉज 5 के अंदर ये लिखा हुआ है, अभी मैं आर्ग्यू करके आया हूँ कि जी मेरे क्लाइंट के बिहाफ के ऊपर सिविल कोर्ट में था कि इजेक्ट करें, निकालें, ये पेट्रोल पंप वालों को ने कब्ज़ा किया हुआ है, किराएदार पैसे नहीं बीच में दे रहा, उसका क्लॉज 5 पढ़ें। यहाँ पे ये लिखा हुआ, जवाब में उस बंदे ने कहा कि ये ओरल एक्सटेंशन हुई थी और अब उसने एप्लीकेशन दी हुई है कि मैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा कराऊँ। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो रेलेवेंट मेरे पास नहीं था, तो मेरे पास रेलेवेंट ही नहीं है, क्योंकि वो कहता है मुआहदा ये ओरल था। इस तरीके से मुझे ये नुक्ते तब पता चले जब मैंने गहराई में जाके मुशक्क़त की है, मेहनत की है, पढ़ा है, अपने एसोसिएट के खाते में नहीं डाला हुआ। तो फिर कह रहा हूँ ये सारी चीज़ें मैंने खुद करनी होती हैं। मैंने अपने वालिद साहब से जब भी अपनी उनकी ज़िंदगी के अंदर जब भी कोई सवाल किया, ये काफ़ी मशहूर है हर जगह मैं कहता हूँ, मैंने उनसे पूछा अबू ये फ़लाँ चीज़ का बता दें, तो वालिद साहब ने कहा तेरी अक्खां हैं, तू आप क्यों नहीं जाके देख सकता। whenever I asked my father for help, he said कि जा खुद कर और मेरे लिए भी ये चीज़ निकाल के दे। क्यों? उनके ना करने के ऊपर मैंने जाके जजमेंट्स खोली, 12 जजमेंट्स खोली, मुझे पता चला ये भी मेरे ख़िलाफ़ है, ये वाला नुक्ता ये फ़लाँ है, ये 13वें में जाके मुझे अपनी जजमेंट मिल गई। वो कह सकते थे कि यार ये PLD 72 सुप्रीम कोर्ट, मैंने 12 चीज़ें सीखी, 12 नुक्ते आए, अपने ख़िलाफ़ वाली जजमेंट का भी पता चल गया और ये भी पता चल गया कि यार अगर मैं दूसरी साइड से कभी आऊँगा तो मैं फिर वो वाली जजमेंट यूज़ करूँगा, या ये वाली जजमेंट मेरे ख़िलाफ़ आई। और उन्होंने मेरे ऊपर और ज़्यादा रहम किया, अब मुझे अच्छा वकील बनाना, जो उन्होंने कहा ए भी देख ले यार, ए वाली जजमेंट मैनू भी काट के दे। तो ना सिर्फ मैं एक नुक्ते के ऊपर बैठा रहा, मैंने 2 नुक्तों के ऊपर मैंने 12-12 करके 28 नुक्ते सीख लिए। किसी के पास कोई टीका नहीं है। व्हाट यू नीड टू रियलाइज, सवालों के जवाब आपको किताबों में नहीं मिलते, आपको किताबों से अखज़ करने पड़ते हैं निकाल के। तो ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ोगे। और भी काफ़ी स्किल सेट है, टू थिंक, सोचना नहीं आता, नकल मार के सारे का सारा चीज़ करते हो, या किताबें पढ़ के तुम्हें समझ ही नहीं आती ये स्टैट्यूट की, तो उधर जाके क्या करोगे जब प्रेशर सर पे होगा, जज बोल रहा होगा मलिक साहब आपने फलां आर्टिकल 199 का सब क्लॉज 2 पढ़ा है, सब आर्टिकल 2 पढ़ा है, तो वहाँ पे आप 7 पढ़ रहे होंगे, तो आपका दिमाग अगर वहाँ पे हाजिर दिमाग के साथ नहीं होता, then what are you going to do? सेम इज द थिंग टू सिंथेसाइज, के जो चीज़ पढ़ ली है अब उसको पकड़ के कागज़ के अंदर उसका मुकदमा भी बना सकते हो कि नहीं, ऐसे में कन्विंस करने के लिए कोई चीज़ लिख सकते हो कि नहीं, हाँ पढ़ भी लिया, समझ भी आ गई सारी, बट अब आगे लिखना है और इस तरीके से बनाना है कि तुम्हारा स्ट्रॉन्ग केस तुम्हारे फेवर, केस तुम्हारा मुकदमा स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग नुक्ते आगे और कमज़ोर नुक्ते मेंशन करने हैं कि नहीं करने, रोकने हैं कि उनको ऊपर मट्टी डालनी है, कि उनका जवाब कोई बना के इस तरीके से बना के देना है मुकदमा। सो दिस इज़ कॉल्ड सिंथेसिस, सिंथेसाइज करके जोड़ मरोड़ के सारे के सारा एक चीज़ तैयार करना और फिर लिखना। अंग्रेज़ी नहीं आती, लतीफ़ा हो अंग्रेज़ी, उर्दू के और उर्दू में भी होनी चाहिए, अंग्रेज़ी में भी। और फिर जब बना के जमा करा दिया मुकदमा, कितने जमा कराना है, इंटर्नशिप नहीं की, सिविल कोर्ट जाके नहीं देखा किधर होता है, इस साइड पे खड़ा होना, जज ने बड़ी तैयारी की हुई थी, जज ने कहा इतना नहीं पता, इस साइड के ऊपर खड़े, उधर ही कांपना शुरू हो गए, मुकदमे से डर के भाग के वापस आ गए और वेले हो गए। सो अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, एज आई सेड कि इट विल टेक ओवर योर लाइफ, इट विल टेक ओवर योर लाइफ, यू हैव टू थिंक अबाउट इट एज अ ग्रोन अप, और सारे के सारे नुक्तों से तैयार करके अब पटिशन बड़ी खूबसूरत बना के नीले कागज़ के ऊपर बड़ा बाइंडर बना के आपने जमा करा दी, तैयारी नहीं की, अगले दिन गए वगैरह जजमेंट्स नहीं उठा के लेके गए, फोटो कॉपीज़ उसके लिए नहीं लेके गए, रेलेवेंट लॉ की किताब नहीं साथ उठाई हुई, पानी की बोतल नहीं, मुंह मुकम्मल तौर के ऊपर खुश्क हो रहा, बोला जा नहीं रहा, वहाँ से 4 सीढ़ियाँ चढ़ के 4 लेवल करके आप LDA के अंदर गए। अटेंशन टू डिटेल, प्रेपरेशन, ये चीज़ें आपको यहाँ पे करनी पड़ेंगी। मूड के अंदर, आपके लॉ मूड के अंदर सिर्फ 3 लड़कियां बीच में हीरो बनने के लिए यहाँ पे नहीं मौजूद। तुम अपना हिस्सा नहीं डालोगे, नहीं करोगे तो कहाँ से बोलोगे? अगर यहाँ पे तकरीरें वगैरह करने की नहीं कोशिश करोगे तो कहाँ पे करोगे? अगर लिखने के लिए अखबारों में ही अपने रिसाले के अंदर नहीं लिखोगे तो कहाँ पे करोगे? और जितना काम है उससे ज़्यादा करना चाहिए। अगर लीडरशिप की एबिलिटी नहीं है पीछे छोड़ के आगे जाने के लिए, तो क्या बन रहे हो? तुम्हारे ख्याल में तो दूसरा वकील तुम्हें अपने से आगे जाने देगा? You need to have the killer instinct as well. यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो यार वो, मैं क्या बीबियाँ भी बैठी हूँ, मैं कौन सा गंदा वर्ड, कि वो बहुत ही तारीफ़ें करने वाला और वो इस किस्म का है जो टीचर के नाल ही हर वक्त थले लगा रहता है सारे का सारा। काफ़ी वर्ड्स मेरे जहन में आ रहे थे लेकिन मैं कह नहीं सकता यहाँ पे। तो वो इस तरीके से, एंड यू से कि यार क्या घटिया आदमी है, हर वक्त टीचर की चापलूसी करता रहता है वगैरह।
I'm sorry, but he's going to be a very good lawyer and you're a loser. Because he will get good grades and he will succeed in life and he will move forward, and आप पीछे बैठ के यार छोड़ो यार पाँच बैठ के, you are the loser. Understand this very. अगर if you can't convince your teacher to give you a good grade, भाई यहाँ पे करके तो वहाँ पे जज को क्या करोगे? आई एम नॉट सेइंग कि बी मॉरली वीक या कोई इस तरीके से, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू इज़ कि रियल लाइफ इज़ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आपने सोचा हुआ है. सो प्रिपेयर और फिर स्पीक एंड कन्विंस, उसको समझाओ. आपने जज आप अपने आप को अपने खुदाई खलाई मखलूक समझता है, आप उसको नहीं झाड़ सकते, आप उसको नहीं कर सकते चाहे जितने मर्जी आपके मसल्स हों कि जज साहब तो आपको आप गलत कहते हैं, आपको तो आता ही नहीं है जज साहब कुछ, आप वेले. हमारे दिल के अंदर ये चल रहा था व्हाट अ गूफ. बट बात ये है कि यू से टू हिम कि मलॉर्ड, इस तरीके से भी देखा जा सकता है. ये सुप्रीम कोर्ट के जनाब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, मगर ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है इसके जिसकी वजह से ये हो सकता है. सो सॉफ्टली यू टेक हिम अलॉन्ग विद यू एंड वंस यू शो हिम कि मैंने तैयारी के जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये लिखा हुआ, दैट इज़ हाउ यू कन्विंस अ पर्सन. अगर उसके जहन में नहीं है, वो अगर मिला हुआ दूसरी पार्टी के साथ, यहाँ पे जो हर वकील हारता हो कहता है जज बिक गया था, यही हो गया था सारे का साथ, राइट. मेरा तो कोई कसूर ही नहीं थी, तैयारी मैं कोई नहीं की थी, मैं तो जी बड़ी कोशिश की थी, मैं 45 मिनट उसका सर खाता रहा वगैरह, उसने फिर भी मेरी डिसमिस कर दी, उसने उस वजह से डिसमिस कर दी. अगर आप 2 मिनट के अंदर उसके सामने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट नहीं रख सकते थे, ये नुकता है सर इसके तहत ये करना है आपने ऑर्डर वगैरह, देन 45 मिनट तो तुम अपने बंदर के तौर के ऊपर डुगडुगी के लिए अपने क्लाइंट के लिए नाच रहे थे. यू थिंक कि वो ही वॉज लाइकिंग इट. सो बात सीधी सीधी ये है, व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड द एबिलिटी टू कन्विंस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये चीज़ें आपने इस ट्रिप में करनी है. अब मुझे ये बताओ कि ये मैडम ने कहा था मैं पीबीसी हूँ, उससे हूँ, पीबीसी क्या चीज़ होती है? क्यों, उसकी क्या ख़ास बात है? वो क्या होती है? पूरे पंजाब के जितने हमने यूनिफॉर्म क्यों पहना हुआ है? नहीं, आप लोग वकील हैं? पीपीसी के तहत कौन सी चीज़ के का पर्चा होता है आपके खिलाफ इम्पर्सनेशन का? वो भी बता दो यार, तुम्हें काफ़ी पता है. वो होता है ना, लेकिन देखो ये नंबर 1 के ऊपर आएगा और बड़ा अच्छा वकील वगैरह बनेगा. पहले ही करने के लिए आप सारे पीछे बैठ के हंस रहे हैं उस पर. बात यह कम से कम उसने जवाब देने की हिम्मत तो की ना. तुम लोगों के अंदर तो है ही नहीं. सीधी सीधी बात है यार. देखो शेड में तो मैं इसलिए रहा हूँ करने के लिए कि पंजाब बार काउंसिल कौन से कानून के तहत बनी है, और वो कानून क्यों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि लाइसेंस उसके तहत होना है. रेगुलेटरी बॉडी का मतलब ये है कि मैं आपको लाइसेंस दूंगा. अभी भी ये जो आपके सामने गुफ्तगू हो रही थी, मैं या ये हमारा इदारा देगा. वो इदारा आपके हकूक़ हैं, यानी जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं. कोई बता सकता है कि किस कानून के तहत वो बना है? कि पंजाब बार काउंसिल कौन से कानून के तहत चलता है? फिर क्या ज़ीरो वकील हो ना यार? कानून का ही नहीं पता जिसके अंदर तुम्हारे हकूक़ लिखे हुए हैं, तुम्हारा लाइसेंस का लिखा हुआ. तो क्या मोहम्मद अहमद क्योंकि तुमने लेक्चर से इस बीच में सीखना कि लाइसेंस तुम्हें कैसे मिल रहा है, कि 2 कदम आगे सोच के तुमने करना था कि हाँ भाई अगली स्टेप के बाद मैंने क्या करना है. लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल्स एक्ट अगर आपने नहीं पढ़ा और उसके तहत लाइसेंसिंग के रूल्स नहीं पढ़े, और ये नहीं पढ़ा कि डिग्री आपकी रिकग्नाइज होती है कि नहीं, क्या उसका मैकेनिज़्म है, लॉ एक्ट उसके बाद बीच में पढ़ना है, अगर एक्सटर्नल किया तो सी लॉ भी करना है, फिर इंटरव्यू भी होगा, और उससे पहले लॉ एक्ट का सिलेबस क्या है, वो चीज़ें आपने गाइड से पढ़ लिया, वो पर्चे के अंदर नहीं आया. ये सारी की सारी चीज़ें, अटेंशन टू डिटेल. फिर बता रहा हूँ, इस रास्ते के अंदर यू हैव टू थिंक 2 स्टेप्स अहेड. कोई बता सकता लूडो कितने बंदे यहाँ पे खेलते हैं? वो ज़बरदस्त यार लूडो. आप में से चेकर्स कितनों को आती है, या जिसको ड्राफ्ट्स भी कहते हैं गेम? इतनों ही नहीं आती. चेस कितने को आती है? तकरीबन बराबर ही है. हाँ, तो लूडो के अंदर क्या होता है यार? ठीक, एज अ वकील यू कैन प्ले लूडो. कुछ का आपके कंट्रोल में ही नहीं है. आपने फेंक दिया मुकम्मल तौर स्किल और तुक्के के ऊपर के जी 6 आएगा तो हम बाहर निकलेंगे, फिर मैं चल सकूंगा ये करके, और इस तरीके से आप करके और इट्स जस्ट इन द कंट्रोल और एवरीथिंग. सो यू कैन बी उस किस्म का लूडो खेलने वाला वकील एज वेल, जो आपके हाथ में कुछ है ही नहीं. या यू कैन बी ए चेस मास्टर एज वेल. एवरी पॉन, एवरी जो आप ये सारे का सारा जो कवानीन पढ़ते हैं CPC की, एवरी
एवरी ऑर्डर सिविल प्रोसीजर कोड का ये आपको एक मूव दिखाता है जिससे आप दूसरे को उड़ा सकते हैं। लूडो के अंदर तो ये होता है ना, गीटी के राउंड राउंड ही चलती रहती है उसके ऊपर। चेस के अंदर इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, आप डायरेक्ट क्वीन पहले निकाल के उधर भी अटैक कर सकते हैं, आप साइड से भी जा सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं। वकालत में भी यही है, यू कैन बी सोफिस्टिकेटेड इफ़ यू आर अवेयर ऑफ द रूल्स ऑफ द गेम, अदरवाइज लूडो खेल रहे होगे। एंड अच्छा वकील हर चीज़ को इस पॉइंट से पढ़ता है कि वही मैनू इसका फ़ायदा क्या हो सकता है, इससे मेरी कमाई कैसे हो सकती है, मैं इसको कैसे कर सकता हूं, और अगर मैं दूसरी साइड से हूं तो इसको इस्तेमाल करके मैं दूसरे का मुकदमा कैसे तबाह कर सकता हूं। सो व्हेन यू आर रीडिंग आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो किस चीज़ के बारे में है? रेट पिटिशन के बारे में, ह्यूमन राइट के नहीं है। रेट पिटिशन अगर पढ़ रहे हो तो मैं उसका इंजर पिंजर इस तरह अलहदा करता हूँ कि अच्छा यार ये मुझे ये क्या बता रहा है कि मेरी रेट पिटिशन में मुझे क्या क्या चीज़ें लिखनी ज़रूरी हैं और कहाँ कहाँ मैं रेट कर सकता हूँ, कहाँ कहाँ नहीं कर सकता। और दूसरी साइड से मैं साथ यही भी देख रहा होता हूँ, अच्छा यार अगर मैं दूसरी साइड से और मेरे खिलाफ अगर हुई है, अगर मैं रिस्पॉन्डेंट की तरफ से, तो मैं कहाँ कहाँ से उड़वा सकता हूँ। मैडम मेरे पास टाइम कितना है वैसे? बाय द वे आई कैन कंटिन्यू। चलें, अच्छा। सो इस अगर किसी का कोई सवाल है, यू गाइस कैन स्टॉप मी एज वेल यार, बीच में इन बिटवीन ये चीज़ें, बट समझाने की आपको कोशिश तमाम दोस्तों को यही कर रहा हूँ कि आपको यू नीड टू बी मोर सोफिस्टिकेटेड अबाउट इट एंड थिंक लाइक अ लॉयर। थिंकिंग लाइक अ लॉयर डिस्ट्रॉयज ऑल योर रिलेशनशिप्स एज वेल। बाय द वे बीवी हर वक्त नाराज़ ही रहती है, वो कहती है आपसे बात करने की कोई फ़ायदा ही नहीं, आप वकील हैं ना, इसलिए आपसे बहस करने का कोई फ़ायदा ही नहीं। यू स्टार्ट बिकमिंग वेरी वेरी डिस्ट्रस्टिंग एज वेल। जहाँ पे पॉजिटिव्स हैं यहाँ पे इसकी नेगेटिव्स भी हैं। कायदे आज़म ऑल्सो बिकॉज ऑफ जिनसे बीच में शादी की थी और बड़े शौक से की थी वगैरह, इट फेल अपार्ट। सो देयर आर नेगेटिव थिंग्स टू दिस प्रोफेशन एज वेल। ये करने के लिए ये चीज़ें वगैरह भी आप थोड़ी सी इसके बारे में सोच लीजिए। तो जहाँ पे आप अपने स्किल्स डेवलप कर रहे हैं वो चीज़ें अपने ख़ानदान वालों के ऊपर मत इस्तेमाल करनी शुरू कर दीजिएगा। फॉर द सेम रीज़न कि डॉक्टर जब सर्जरी सीख रहा होता तो अपने छोटे भाई का पेट काट के नहीं शुरू कर देता कि मैं जी प्रैक्टिकल कर रहा था तो तू इधर आ यार छोटे, ज़रा मैंने अपेंडिक्स खोल के देखना कि अपेंडिक्स क्या होता है। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से टू यू इज़ कि दीज स्किल्स वाइल दे आर इम्पॉर्टेंट, यू नीड टू डेवलप दम एज वेल, बट यू नीड टू कंट्रोल दम रीजनबली एज वेल। ईवल के लिए भी यूज़ हो सकता है, पॉजिटिव चीज़ों के लिए भी यूज़ हो सकता है। सो गन किसी को डिफेंड करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है और डाका डालने के लिए भी हो सकती है। आपका जो स्किल है पावर ऑफ अटर्नी किसी को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हो सकता है और किसी बेवा की प्रॉपर्टी अपनी बीवी के नाम पे ट्रांसफ़र करने के लिए भी आप कर सकते हैं और स्टफ लाइक दैट। सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज ये बहुत रिस्पॉन्सिबल चीज, डेवलप योर माइंड। लीगल माइंड फ़र्क होता है, मैंने आपको कहा सोचने के, हर चीज़ के बारे में आप कहते हैं अच्छा यार इसको मैंने टुकड़ों में तोड़ के इसका मैं नुक्ता कैसे डिस्प्रूव करूँगा, दैट इज़ हाउ यू डेवलप इट। आगे आके फोकस होना चाहिए, कमिंग टू द पॉइंट और कमिंग अप विद द सोल्यूशन। क्लाइंट तुम्हारे से तकरीर या सेक्शन सुनने के लिए नहीं आया, क्लाइंट आके कहता है जी मेरा वकील जो है मैं किराएदार जो है मुझे किराया भी नहीं दे रहा और कब्ज़ा करके बैठा हुआ है, 1 2 3 इवेक्शन की पटिशन करेंगे, और इतना अच्छा इतना टाइम लगेगा, यहाँ पे फलां कोर्ट में करेंगे, इतना बीच में ख़र्चा होगा। कम्स टू द पॉइंट किस ग्राउंड के अंदर कि उसने रेंट नहीं दिया या वहाँ पे कोई इलीगल चीज़ कर रहा है, या अग्रीमेंट एक्सपायर हो गया, मैंने रेंट लॉ पढ़ा है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें मेरे जहन में चेकलिस्ट बन गई हुई है। सो अंडरस्टैंड दिस हाउ अ लॉयर थिंक्स। अ स्टूडेंट विल प्रॉब्ली स्टार्ट से द रेंटेड लॉ प्रेमिसेस एक्ट, ये सारे का सारा जो पंजाब का है उसके अंदर सेक्शन 1 में प्रीएम्बल है, 2 में ये नो, आई विल गो के जी मुकदमा कहाँ से जमा होकर करवाते हैं, सामने से अगर मैं पेश हो रहा हूँ तो लीव की एप्लीकेशन क्या है, उसके साथ क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं क्या नहीं लगने हैं, ऑल ऑफ दिस। हाँ बोलो सर। मतलब एक मेरा ये सवाल है कि हम लोग अक्सर ये बोलते हैं कि हम किसी की मतलब वो करेंगे, कुछ लोग उसकी तरफ से भी तो आते हैं मुलजिम की तरफ से। हाँ, उस सूरत में आप कैसे करेंगे? लाइक आपको पता है कि वो बंदा उसने गलत काम किया, आप वो केस लें अगर आपके या ना लें? क्यों ना लें, हर बंदे का हक है, मुलजिम का भी बीच में जिसने कत्ल किया भी है उसका हक है डिफेंड करना। इशू पे अल्टीमेटली वंस अगेन ये आप मॉरल क्वेश्चन बीच में इसमें पूछ रहे हैं, यू आर नॉट द जज। आपको पता है उसने आप वहाँ पे मौजूद थे कि जहाँ पे कत्ल हुआ, अगर आप वहाँ पे मौजूद थे, आप अगर विटनेस, तो फिर आप विटनेस हैं, आप उसके वकील नहीं बन सकते। फ्रैंकली you are not supposed to lie to the court, but you are supposed to give him the best possible defense that he can। अगर वो guilty भी है
यू आर नॉट सपोज टू ओए जी कहना नहीं किया इनू फड़ लो, ये मेरा है, ये सारे का सारा इनका कसूर है, इन्हें कतल किया, इन्हें मैनू क्या सी है, देखो मैं रिकॉर्डिंग भी की उनके वास्ते करके। नो, उसके ऊपर ये भी होता है यूजली कि एक पार्टी, आप अगर किसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो केस इसलिए कर रहे होते हैं कि अगली पार्टी को, काउंटर पार्टी को तंग करने के लिए। तो हाँ, कई दफ़ा हम वकील ही कहते हैं कि यार तू इतने पैसे दो तो मैं अगले 6 महीने उसकी चीखें निकलवा दूंगा। नो 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 नो, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। आई थिंक टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट इसमें से अनलेस इट इज़ मुकम्मल तौर पे फ्रिवलस, यू हैव अ रीज़न टू, व्हाई एल्स वुड द अदर पार्टी कॉम्प्रोमाइज़ विद यू। रगड़ा दोगे, चीखें निकलवाओगे, चक्कर लगवाओगे, तभी वो आके आपके साथ रिजॉल्व वगैरह करेगा ना। आपका ठीक है, क्लाइंट आपका लीज एक्सपायर हो गई हुई, आपने रेंट नहीं दिया, तो अपने क्लाइंट आपके पास आएगा, आप उसको कहोगे यार कार खाली क्यों नहीं करके देंगे, जाओ, कि वुड यू ट्राई टू गेट हिम अ स्टे। और उसके ऊपर दूसरी पार्टी आके ये करेगी और वो ठीक है, लेट हिम गेट अ लॉयर ऑफ हिज ओन, ही हैज़ द एबिलिटी टू गेट अ लॉयर ऑफ हिज ओन एज वेल। इट इज़ एन एडवर्सेरियल सिस्टम, मुकाबले का सिस्टम है। इट इज़ नॉट एन इनक्विजिटोरियल सिस्टम के जहाँ पे सही कौन है गलत कौन है जज ने खुद बैठ के करना है, उसके सामने जो एविडेंस आना है उस पर डिसाइड होना है। तो इसका फ़ायदा भी होता है, इस सिस्टम का जूरिस्प्रूडेंशियल क्वेश्चन है, पर फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी हो सकता है। सो इस चीज़ के जवाब के अंदर मेरा नुक्ता आपको, मेरा मौक़िफ़ आपके साथ, आई गिव यू एन एग्जांपल। इंडिया के अंदर अभी एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, कोई पता था कि पाकिस्तान में जावेद इकबाल वाला केस कौन सा था, जिसने 100 बच्चे मारे थे यहाँ पे कसूर में, राइट? उसको तो जेल में ही हमने मार दिया करके, गिल्टी इनोसेंट वाला तो उसको भी सेटल ही नहीं हुआ था। इफ़ यू बिलीव इन दिस सिस्टम यू हैव टू मेक बी अ पार्ट ऑफ हेल्पिंग दिस सिस्टम वर्क। इंडिया के अंदर उसके इक्विवेलेंट एक हुआ था नथारी मर्डर्स, नोएडा के अंदर 24-25 बच्चे मर्डर करके नाले के अंदर बीच में फेंक दिए होते टुकड़े टुकड़े करके। और ये सारे का सारा बंदा जो पकड़ा गया वहाँ पे, बंदा जो पकड़ा गया वो था एक नौकर था, और उसके मालिक के ऊपर मर्डर के मुकदमे हुए, 5-10 मुकदमे बीच में चलाए गए, वो नीचे से गिल्टी हुए, नीचे से डेथ पेनल्टी हुई, उसके बाद अपील हाई कोर्ट ने अप होल्ड किया, सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी अप होल्ड किया, फिर एक रिव्यू जमा करवाया, रिव्यू भी खारिज हो गया। उस बंदे को सुबह बीच में फांसी होने लगी है, रात को 1:30 बजे उसका एक और नुक्ते के ऊपर रिव्यू सुना जाता है और रोक दिया जाता है, नथारी जो मर्डर है, और फिर उसके मामले को रिमांड कर दिया जाता है नीचे डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट के पास, इलाहाबाद के पास डिसाइड करने के पर, और इलाहाबाद हाई कोर्ट उन दोनों को छोड़ देता है। जिसने 25 बंदे बीच में मारने की जिसकी बीच में बात हुई है, और उसकी सुप्रीम कोर्ट की अपील आजकल के अंदर लगी हुई, तुम वहाँ पे मौजूद थे जिसके जो तुम्हें पता था कि इसने 25 बंदे मारे, बच्चे मारे। फ्रैंकली कई दफ़ा, एंड दिस इज़ द मोस्ट शॉकिंग एग्जांपल कि वो किताब अगर आप 20 केसेस दैट शुक इंडिया, उसके अंदर वो उसने बंदे ने एक लिखी हुई है, मैं पढ़ा था, उसी के अंदर ये लिखा हुआ था कि जी वो दिस शोज़ के इंडियन सिस्टम बड़ा अच्छा है, बच्चों के मर्डर को बीच में पकड़ के सज़ा भी दे दी और उसको फांसी ड्यू कोर्स में मिल जाएगी। तो बाद में उन्होंने जाके हाई कोर्ट ने छोड़ दिया, और हाई कोर्ट की जजमेंट अगर आप पढ़ें तो इट्स क्वाइट रीजनेबल एज वेल। सो फैक्ट ऑफ द मैटर इज सिस्टम के अंदर इट्स अ थिंग यू डोंट नो, हाउ कैन यू जज। कई दफ़ा पागल होता है, वो कहता है कि हाँ मैंने किया। कन्फेशंस विड्रॉ नहीं होती यहाँ पे, टॉर्चर के ज़रिए नहीं वो वहाँ पे करते, मेंटल इंस्टेबिलिटी नहीं होती सारी की सारी। यू विल बी अ सिली लॉयर इफ़ यू आस्क्ड योर क्लाइंट तो तू मारे कि नहीं मारे। नो लॉयर आस्क्स दैट क्वेश्चन, ही सेज कि आई एम इनोसेंट एंड यू से कि अच्छा क्या एविडेंस है, किस तरीके से क्या क्या चीज़ है। सो दैट इज़ हाउ यू गो अहेड एंड डील विद इट। आगे आ जाएँ करके डेवलप योर नॉलेज। वो आपको यहाँ से ज़्यादा पढ़ोगे तो ज़्यादा आएगा, नहीं कम पढ़ोगे तो कम आएगा। PhDs पढ़ोगे और उसको एक अफसाने के तौर के ऊपर लोगे तो ज़्यादा स्किल। तो हाउ आर यू गोइंग टू लर्न कि फ़लाँ मुकदमे में क्या होना है, कोई टीका नहीं है। PLD क्या है? PLD पता है ना, रिसाले जो हैं जिसके अंदर केसेस का लिखा होता है। ये बंदा आया, इस बंदे की ये प्रॉपर्टी थी, डिफेंडेंट वो कहता है डिफेंडेंट ने कब्जा कर लिया है, इसके पास ये कागजात थे। डिफेंडेंट ये कहता है कि नहीं मैंने इस वजह से मैंने तो दे दिया, वो ये गलत है, मैं जज हूँ, मैंने अभी ये बीच में पढ़ा है सारा, अब मैं ये यहाँ पे रुक जाऊँ। हर मुकदमा जो पढ़ोगे रीड इट लाइक एन अफसाना, ये हुआ तो अब क्या होना चाहिए आगे, इसकी एंडिंग क्या होगी।
दैट इज हाउ यू डेवलप योर लीगल स्किल्स. अदरवाइज तो मुकदमे से ही पता चलेगा ना. एंड देन यू सी कि अब अच्छा इस कहानी में हुआ क्या, जज ने आगे क्या होल्ड किया. थिंक अबाउट इट क्रिटिकली कि जज ने सही किया कि गलत किया, फलां जजमेंट थी. अंडरस्टैंड दिस कि जितना ज़्यादा पढ़ोगे, जितनी ज़्यादा नॉलेज करोगे और वो लिख के अपना नोट्स बुक बनाते रहोगे, या जिसको हम रजिस्टर कहते हैं, तो उतना ज़्यादा तुम्हारा इंसाइक्लोपीडिया होगा. तुम्हें पता होगा यार इस मुकदमे में ये होता है, इस मुकदमे में यूँ होता है. अगर नहीं पढ़ोगे तो क्या तुक्के मारोगे? समझने की ये ज़रूरत है इस स्टेज के ऊपर. सिंस यू आर एट ज़ीरो, या जब आप मेरे में आओ, यू नीड टू, अगर मुझे आपने कैचअप करना है मेरी नॉलेज के लिए, तो मेरे से ज़्यादा काम करोगे तो पकड़ोगे ना, नहीं तो मैं तो आगे भाग रहा हूँ. इफ़ यू वॉन्ट टू बीट मी, you have to get more knowledge than me. Or how do you get more knowledge? By working more hours than me, coming before me, leaving after me, reading more. I might be family 172 और चीज़ों में बंद आऊँगा. आप अगर इस टाइम के ऊपर अपनी जान नहीं मारोगे तो और नॉलेज किधरों आ जानी है यार. ये सारे का क्या बहस करते हुए कहोगे मैं पाकिस्तान लॉ साइड मुझे ज़रा चेक कर लेने दें जज साहब. या मुझे जब मेरे वाले साहब लेजेंड इन द प्रोफेशन, तो मैं ये तो नहीं कहता था अबू से पूछ के बताता हूँ. एक मिनट ठहरे, हेलो अबू, क्या उसको कहते हैं जज साहब मेरे से ये पूछ रहे हैं इसके बारे में क्या मैं करूँ? वो तो नहीं आप कर सकते ना. फिर अबू ही आके बहस करें. और तो अब तो अबू हैं भी नहीं. सो उसके ऊपर क्या, अगर उन्होंने मुझे इसी लाइन के ऊपर लगाया हो तो सवाल के जवाब देने के लिए. सो अंडरस्टैंड दिस, यू माइट बी अ लेजेंड सन और यू स्टिल हैव टू वर्क. इफ़ यू डोंट, आपकी नॉलेज, आपकी मेहनत. और अंडरस्टैंड दिस, इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड, इफ़ यू डोंट पिक अप PLDs, नहीं पढ़ोगे तो गाड़ी नहीं मिलेगी, बच्चा अच्छा स्कूल में नहीं पढ़ेगा, यू विल नॉट मेक द मनी. इट मैटर्स इन योर लाइफ. यू नीड टू वेक अप टू दिस एज सून एज पॉसिबल. के भूखे नंगे अंदाज के अंदर नहीं, अगर आगे इस क्लास के अंदर शाइन करने की कोशिश करोगे और तड़प के अगर नहीं करोगे यहाँ पे बहस वगैरह, तो इट एक्चुअली विल मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ के वेयर यू एंड अप इन लाइफ. इट एक्चुअली विल मेक के PlayStation 4 तुम्हारे पास है कि PS2 के ऊपर बैठे हो कि PS5 मिलेगा. तुम्हारे बच्चों को 8th में पढ़ सकेगा कि नहीं, तुम्हारा बच्चा बाहर पढ़ने के लिए जा सकेगा, या तुम हाई कोर्ट के जज लगोगे कि नहीं. द बेसिस फाउंडेशंस आज यहाँ पे ही हो रही हैं. और आपके जितने टॉप के हैं ना, आप अगर आप जाके देखो जितने टॉप के वकील हैं, वो टॉप के, उन्होंने लॉ कॉलेज के अंदर, मेरे अब्बा जी यही कहा करते थे कि ज़िंदगी में कभी फर्स्ट डिवीज़न नहीं आई माँ सिवाय लॉ में. ये सारे के सारे बहुत शहजादे अंदाज के अंदर उन्होंने बीच में किया हुआ था, बट लॉ में फर्स्ट डिवीज़न थी बिकॉज दिस इज़ वेयर यू रियली नीड टू फोकस. पहले वाली चीज़ गुजर गई. पहले वाले जो पढ़ाकू होते हैं वो अमूमन अच्छे वकील भी नहीं बनते, वो किताब ही करते रहते हैं बीच में. इसके इस तरीके से और प्रैक्टिकल उनकी अप्रोच ही नहीं होती. जो शहजादे होते हैं वो ज़्यादा अच्छे वकील आगे जाके बन जाते हैं. व्हाट यू विल लर्न इन लॉ स्कूल इज़ नॉट टू यूजफुल. ये भी कर लीजिए, लॉ स्कूल के अंदर जो आप सीख रहे हैं, अगर सिर्फ नॉलेज के ऊपर ही आप रहे तो इट्स नॉट गोइंग टू बी यूजफुल. आपका स्किल सेट बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वकालत इज़ अ प्रैक्टिकल प्रोफेशन. वहाँ पे मजमून नहीं लिख रहे और वहाँ पे आप डिबेट्स नहीं कर रहे. आपने एक बंदे को कन्विंस करना है बाय कमिंग टू द पॉइंट. सो ये चीज़, ये स्किल सेट्स भी आपको करने पड़ेंगे, मगर वहाँ तक पहुँचने के लिए अच्छे नंबरों से पास होना है. तो उसके लिए ये मजमून अगर आपसे चाहते हैं तो आपने फुल मस्के के साथ आपने मजमून भी लिखना है. अगर हेडिंग्स अंडरलाइन करके लिखनी है, उस पर ज़्यादा नंबर लिखने हैं, वो भी आप करें. अगर गिठों के साथ नाप के अगर आपने बीच में लिखना है 12 सफ़ों का पंजाब यूनिवर्सिटी वाले, उस पर आपको ज़्यादा नंबर देते हैं तो करो. नो वो है यार, बिकॉज बात ये है, आपको जो चीज़ उस बंदे को चाहिए है ना मुकदमे के अंदर, जज को, आपने उसको दे के बीच में अपने रिलीफ हासिल करना है. So it's exactly the same thing यहाँ पे. तो why have this particular hang up वगैरह? What you need to do is you need to be immediately able to read the situation उसी जगह के ऊपर, और उसकी जो रिक्वायरमेंट है फुलफिल करो और उसमें दूसरों से आगे जाओ. So understand this ability as well. तो इसके बाद ये आप मेरी तकरीर के बाद तो आपके जो टीचर्स हैं ना, they'll find a difference in this. हर बंदा मस्का लगा रहा होगा यहाँ पे लग के, सर आप बड़े अच्छे कपड़े आज पहने हुए हैं वगैरह, वेरी नाइस सर, आप बहुत अच्छे हैं जी, बीच में सारे तरीके और करके. आखिरी 2 सालों के अंदर ये बहुत ज़रूरी है. अब प्रैक्टिकल साइड के ऊपर जाने के लिए कई बंदों के अंदर स्किल सेट ही नहीं है, या उनको लॉ पसंद ही नहीं आता.
तो भाई बेहतर है कि आप ऐसा करें कि आखिरी 2 सालों में आपने इंटर्नशिप ज़रूर करनी है। काली टाई लगा के वकालत नहीं शुरू कर देनी, ठीक है। बट और अगर तुम्हें ज़्यादा ही शौक है ना, काला कोट ज़रूर पहन लो, बट मरून टाई लिखा हुआ अंडर ट्रेनिंग की, वो भी आप ऐसे नहीं पहन सकते। सो व्हाट यू आर सपोज टू डू इज़ बेसिकली ईदर टेक द टाई ऑफ, अगर ये जो किया हुआ वगैरह, डोंट एक्ट लाइक अ लॉयर, बिकॉज अगर लॉयर का यूनिफॉर्म किया हुआ तो इट अमाउंट्स टू इम्पर्सनेशन। सो वकील तरीका भी निकालता है। अब मैंने पहन ली है, अब देखो मेरी बेइज्जती हो रही है यहाँ सारों के सामने, तो बंदा सोच के हाजिर दिमागी के साथ टाई उतार लेता ना यार, उतार ले हाँ। ठीक है। नाउ ही इज देयर इन अकॉर्डेंस विद लॉ, ही हैज कम अप विद अ सॉल्यूशन, ही थॉट अबाउट इट एंड ही डिड इट। बात ये है, हर वकील का ये तरीका होता है। आपके सामने जो मसले होते हैं, कानून को आप इस अंदाज के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। आपको डिग्री हासिल करने के लिए इंटर्नशिप इसलिए भी बड़ी ज़रूरी है कि आप आएंगे तो पता चलेगा ना कौन सा अच्छा वकील है जिसके पास जाके मैंने नौकरी करनी है। मेरे पास भी आके आप अपने कर्तव्य दिखाएंगे, या आप मेरे इंटर्न वगैरह, तो मुझे यार वो अच्छा लड़का वगैरह, वो मेहनती है, तो जब आप आएंगे तो शायद मैं आपको रख लूँ, शायद आप थोड़ा और मेरे साथ मेहनत करें तो मैं आपको पैसे भी बाद में जाके देनी शुरू कर दूं। मगर अगर आप मुकम्मल तौर पे कोरे हैं और किसी की सिफारिश के ऊपर आए हैं और दफ्तर में सारी उम्र नहीं गए और आपको पता नहीं कि क्या करना है, यू विल नॉट गेट एनी वर्ड। नेटवर्किंग भी ज़रूरी है, और जब आप जाओगे ना वकालत में तो आपको खुद भी समझ आएगी, वो अच्छा रिट ये होती है, इस तरह की होती है, इस तरह कागज़ होता है, ये यहाँ पे आर्टिकल 199 की, अच्छा ये यहाँ पे जाके जमा कराते हैं, अच्छा यहाँ पे जमा हुए, ये जस्टिस मंसूर अली शाह है, वो इतना ज़बरदस्त कोर्ट है, यहाँ पे दाएं हाथ के ऊपर खड़े होके हो रहे हैं, तो मैं भी यहाँ पे आके करूँगी। मैडम हंस रही हैं बीच में पकड़ के, बड़ा मज़ा आता है जी बीच में पकड़ के गलत किसी को साबित करने के। बट अंडर व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू ऑल ऑफ यू इज़ कि योर इंटरेस्ट विल 10 टाइम्स इंक्रीज वंस यू, या फिर आप कहेंगे यार कि केड़ा गंद है यार, मैं किधर, मैंने तो वकालत करनी ही नहीं यार, पसीने बड़े आते हैं, बो आती है इसके पास है, मुंशी के पास से वगैरह, रहन दो, गंदे आदमी, गंदे लोग, तो ठीक है जल्दी चले जाओ किसी और, कोई और डिग्री कर लेना। समझने की ये ज़रूरत है। नेटवर्किंग, you have to start planning for your switch over in the last 2 years. You have to do your internship, you have to contact छुट्टियों में, not during this time period। लोग मेरे पास आने की अभी भी कोशिश, साथ आपने लाइसेंस हासिल करने के लिए लॉग एट भी करना है। लॉग एट के लिए लवाजमात क्या हैं उसका सिलेबस पहले ही देख लो। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जब पढ़ा रहे होंगे तो ज़रूरी है, क्योंकि उसके वहाँ पे 10 नंबर हैं। खैर उस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सी लॉ में यहाँ पे नहीं है, बट कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, प्रोफेशनल एथिक्स के 10 नंबर हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के मुख्तलिफ चीज़ों के हैं। सो उस पर्सपेक्टिव से भी अगर इफ़ यू आर अप टू डेट, लॉग एट आराम से पास कर लोगे, जो कि लाइसेंस उसके बगैर नहीं मिलता। सो एक बैटरी इज़ रनिंग लो सर, इसको अगर आप प्लीज़ चार्जर इसके साथ लगा दें, नहीं तो ये बंद हो जाना। गेट अ प्लेसमेंट, और फिर लाइसेंस आपने कैसे हासिल करना है, ये सारी चीज़ें आपने, कौन सा कानून है वो देख लें। और ये इसके ऊपर मैंने काफ़ी डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ, अगर आप YouTube पे मुझे फॉलो करेंगे, जो सारी चीज़ें बात कर रहे हैं डिटेल के अंदर मैंने बात की हुई है काफ़ी। फॉलो मी ऑन YouTube, फॉलो मी ऑन Facebook, वहाँ पे ये हाउ टू प्लान द अर्ली ईयर्स इन द लीगल प्रोफेशन, वो वीडियो ज़रूर देखिए। मैं उसमें बताता हूँ क्या अगर आप अगर किसी वकील के बच्चे हैं तो आपको इस तरह से करना है, आपको उर्दू आपकी अच्छी नहीं है, अंग्रेज़ी नहीं अच्छी, क्या आपको किस किस्म के चैम्बर में जाना चाहिए, कितना टाइम करना चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें डिटेल के अंदर YouTube पे आपको काफ़ी वीडियोस नज़र आएंगे मेरे, उनको आप फॉलो करें, जाके देखें। तो ये जो भी चीज़ें मैं आपको ज़्यादा वक्त की वजह से इतनी डिटेल में नहीं आके करा, तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ मटीरियल्स देयर एज वेल। लॉ में सक्सीड करने के लिए डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा है, कोई तरीका नहीं है, मेहनत करोगे तो मज़ा आएगा। एंड में जाके बाय फार द बेस्ट प्रोफेशन, इट इज़ चैलेंजिंग, रोज़ इम्तहान होता है। मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन रोज़ कोई ना कोई टक्कर वगैरह होती है, बट रोज़ मैं अपना दिमाग इस्तेमाल करता हूँ और मैं आई गेट अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन एज वेल। इफ़ आई लूज़ अ पर्टिकुलर केस, मेरे से 2 दिन फीलिंग ये होती है कि मैं बिस्तर से ही ना निकलूँ, यू गेट फील मुकम्मल तौर पे शार्टर्ड, लेकिन उसी दिन एक और भी केस होता है। यू कॉन्ट लेट दैट थिंग अफेक्ट यू, यू हैव टू विन द सेकेंड केस, कि उस दिन सारे केसेस ये अपने अफसोस के अंदर हारने। सो द एबिलिटी अपनी स्किन सख्त करनी होती है। इसके आप और ये इतना ज़बरदस्त है, चैलेंजिंग। आई कीप गेटिंग आउट ऑफ बेड एवरी डे, आई कीप टेलिंग यू दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग फॉर मी, कि आई लुक फॉरवर्ड टू इट। कल
परसों मैं आपको गिनवा देता हूँ शोगल मेला क्या है, द फन दैट आई हैव। परसों आई वाज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, मेरे एसोसिएट्स पीछे से इंटर्न्स जो आ गए वहाँ पे, उनके साथ हम मरी गए, हमने तस्वीरें उतारी, फ़न की सेल्फियाँ उतारी, ये वो किया। हम वापस आए यहाँ पे करके, वहाँ पे चंद म्यूजिशियंस मेरे, एक म्यूजिशियन मेरा जानने वाला था, कॉल्ड अप, वी वेंट टू अ जैम, वहाँ पे बाजे हमने बीच में बजाए। सो अगली सुबह मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के अंदर था, उसकी मैंने तैयारी फिर वापस आके की। उसके अंदर मैंने दूसरे बंदे को लाहौर से था, उसको चित किया। माई ईगो वेंट थ्रू द रूफ। उसके ऊपर मैं यहाँ पे वापस आया, एक क्लाइंट था, उसने मुझे पैसे दिए कि आप मेरा एक और मुकदमा करें। मैंने कहा यार पैसे तो मैं ले लेता हूँ, लेकिन आपको अगले हफ्ते मैं बीच में करके दूंगा, क्योंकि मैंने लेक्चर देना और मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। आज सुबह 5 और मुकदमे थे। आज एक सिविल कोर्ट में मैंने जाके आर्ग्यू किया। इलेक्शन पिटिशंस 2 बहुत बड़ा PMLN का लीडर है, उसको मैं डिफेंड कर रहा था। मेरा अखबार में नाम भी आएगा और टीवी के ऊपर बीच में सुर्खी भी चलेगी। अहमद क्यूम बैरिस्टर ने ये आगे से फरमाया, और वो मैंने शायद थोड़ी बहुत खुद भी लगवाई हैं, ताकि मेरे पास, क्योंकि आप अपना इश्तिहार वैसे नहीं दे सकते, मगर आप अपनी जो है, अगर आपने मुकदमा जीता किसी को पता ही नहीं लगा, तो किसी को क्या पता कि तुम वहाँ पे बैठे हो, तुम्हें वकील मिलना है। वो वकील मेरे पास बड़े ज़बरदस्त चेम्बर में काम कर रहा है, वो थक हार के घर जाता, घर जाके अगली सुबह फिर आ जाता, तो किसी को क्या पता चला कि वकील कहाँ पे है और ये करके। सो आपकी PR भी है। मैं यहाँ पे फिर कह रहा हूँ, मैं तालियों के लिए नहीं कह रहा था। इट इज़ द बिगेस्ट ऑनर फॉर मी कि मैं यहाँ पे आपके सामने किया हुआ बिकॉज ऑफ माई प्रोफेशन, पढ़ाने के लिए आया हूँ, राइट। सो अंडरस्टैंड द थिंग्स दैट यू कैन, दिस इज वाई इट इज़ द बेस्ट प्रोफेशन। बिकॉज आपको और एग्जाम्पल दे देता हूँ, 2 एग्जाम्पल्स देता हूँ। गरीबड़े आए मेरे पास वहाँ से क्या कसूर से, कि जी हम गवर्नमेंट उनके साथ जाती क्या करती थी कि 10-10 साल से वो ट्यूबवेल ऑपरेटर थे, मुख्तलिफ गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़। गवर्नमेंट चाहती थी कि उनको रेगुलराइज ना करे, उनको पेंशन ना देनी पड़े, उनको मुख्तलिफ चीज़ें ना दिए जाएँ, तो उनको ना 90 डेज से ज़्यादा अगर कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ होता तो वो रेगुलराइज होने के उनका हक होता। तो हर बंदे ना 10 साल से 89 डेज़ के उनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे थे। उनके बच्चे थे। मैंने कोर्ट में जाके सारे का सारा रिट की और वहाँ पे एक डायरेक्शन ये ले ली कि इनको ये इलीगल चीज़ है, इनको इस तरीके से रेगुलराइज करना, इनको रेगुलराइज नॉटविथस्टैंडिंग 89 डेज़ किया जाए। और कोर्ट ने इफ्तिखार चौधरी साहब की जजमेंट थी, मैंने पढ़ा हुआ था तो मुझे पता था। इफ्तिखार चौधरी साहब की जजमेंट है, वो जाके मैंने बड़े डराने जज के पास, जो हर बंदे को ना करते हैं इफ्तिखार चौधरी साहब की, अब तो आपको रेगुलराइज करना ही पड़ेगा। जज ने रेगुलराइजेशन का ऑर्डर किया। 80 ख़ानदान कसूर के अंदर, उनको हेल्थ बेनिफिट मिले, उनको पेंशन मिली, उनको ये, और ये एक सादा मुकदमा है। उन्होंने मुझे फ़ी बंदा 15-15 हज़ार दिए थे। 80 ने खर्चा ही तकरीबन मेरा पूरा हुआ था। अब मुझे वो अंदर से देते हैं और अभी भी आते हैं। और लुक एट व्हाट डिफरेंस आई मेड इन देयर लाइफ थ्रू एन ऑर्डनरी केस। म्यूज़िक का मुझे वहश का शौक़ था, तो मैं अखबारों में भी लिखा करता था। अली नूर नूरी बैंड वाला, फवाद खान EP वाला, सारे के सारे मेरे दोस्त यार वगैरह वहाँ पे बीच में हो गए। वकालत जब मैंने करनी शुरू की तो मैंने उनके मुआहदे वगैरह बनाने मुफ्त में अली नूर का और ये फवाद का और ये बनाना शुरू कर दिया। फवाद के इंटरनेशनल वो फिल्मों में गया तो उसके इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स आने शुरू हो गए। तो उसका मैनेजर मेरा वैसे भी कज़न था, अपनी रिश्तेदारी भी मैंने इस्तेमाल की और उसके कॉन्ट्रैक्ट्स करने शुरू हुए। थोड़ी बहुत कमाई होनी शुरू हो गई और कमाई होने के बाद उसके बाद मैंने कॉन्ट्रैक्ट्स उसके जो इंटरनेशनल वाले उसमें ज़्यादा चार्ज करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा मोहम्मद भाई फिर भी बीच में कम पैसों के अंदर करते हैं, तो उन्होंने मुझे हमारा हिकमत बिलाल अशारी से बात करा दी, जो कि लेजेंड ऑफ मौला जट बना रहे थे। लेजेंड ऑफ मौला जट के बारे वो फिल्म बन ही नहीं सकती थी किसी तरीके से, क्योंकि वो प्रॉपर्टी किसी और ने पहले फिल्म बनाई हुई थी। तो मैं जीनियस वकील हूँ, मैंने एक जजमेंट पढ़ी हुई थी, नौशी गिलानी की जजमेंट पढ़ी हुई थी CLC के अंदर, जिसमें लिखा हुआ था कि कॉपीराइट एक्ट के तहत 10 साल के बाद हकूक ऑथर के पास चले जाते हैं। तो मैंने बिलाल को कहा कि यार वो चीखता रहा है बीच में पकड़ के, तू चाहे बीच में उसका जो है नासिर अदीब जिसने फ़िल्म लिखी थी उसको अपने साथ मिला ले। नासिर अदीब को उन्होंने साथ बनाया, लेजेंड ऑफ मौला जट मैंने फ़िल्म बना दी। और मैं समझाने की और ये एक इम्पॉसिबल चीज़ थी जो कि मैं आप पहले पूछते तो आप कहते वो उसने ख़रीदी हुई है, उसकी फ़िल्म है, कानून अगर कॉपीराइट एक्ट नहीं पढ़ा तो वेले, एंड दे पेड मी अ लॉट मनी फॉर दैट एज वेल। उसने आगे लिटिगेशन वगैरह भी मुकदमा किया, उसकी वजह से उनकी इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन भी मैंने की। मैं इंडिया में भी बात कर रहा हूँ,
और बैठ के वगैरह सारे के सारे, और मैं बल्कि जो उनके अंदर एक्ट्रेसेस हैं और एक्टर्स, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई है सारे के सारे। आतिफ असलम मेरे भाई, आतिफ असलम यहाँ पे पीछे बीच में रहता है अपना, उसके आपके हमसाई के अंदर ही, मेरे बेटे का बीच में उसका है वगैरह, उसका जब काम होगा तो मोनेटाइज वैसे हो जाएगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू इज ऑन दिस रोड योर कनेक्शंस, योर एबिलिटी टू एग्जीक्यूट। अगर तो मैं यहाँ पे बोंगे और गाने मार रहा हूँ फेसबुक के ऊपर और लिंक्डइन वगैरह के ऊपर, तो मैं वेला हूँ। उन्होंने कहना घर की मुर्गी दार, ये तो है शोखा है बीच में, इसको नहीं हमने करना। इफ़ यू आर टॉकिंग देयर अबाउट लॉ, देयर से ओ ब्रिलियंट यार, यहाँ पे इसको क्लास के अंदर एक्नॉलेजमेंट हुई है और इसने ये बड़ी अच्छी बात की है। यू कैन टॉक अबाउट लॉ, यू कैन नॉट चार्ज फॉर इट, बट यू कैन शो योर कॉम्पिटेंस ऑन। मैं आपके सामने ये बात कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि व्हाट ए सक्सेसफुल लॉयर। आई हैड अ लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग्स। मुझे वालिद साहब की बीच में वजह से तीसरी पुश्त का पक्की पकाई खीर, घर दफ्तर ऑलरेडी बना हुआ था, ऑलरेडी वेल टू डू एज वेल। बट एहसन बून भी हैं जो मेरे लीडर हैं बीच में पकड़ के वहाँ पे इंडिपेंडेंट ग्रुप के अंदर, और वो उसको कहते हैं एतजाज़ साहब भी है। हर बंदे ने अपनी कहानी खुद लिखी हुई है। तो आपके सामने बेसिकली ये सारी चीज़ें सुनाने की है कि हैव अ लॉट ऑफ फन इज वेल यार एंड में, बिकॉज इसका बहुत शोगल मेला यार। और ये 2-3 किताबें जो आप पढ़ना चाहें शायद आप इंजॉय करें फर्दर रीडिंग के लिए। 1L है स्कॉट टैरो का, इसने हार्वर्ड के अंदर बीच में पढ़ा हुआ था, अपने स्टूडेंट दिनों के बारे में इसने लिखी हुई है। न्यू लॉयर की हैंडबुक, लैंग्वेज ऑफ लॉ स्कूल, ये है। मेरे लेक्चर्स का ये लिंक मैंने लिख दिया हुआ आपके सामने, ये चेक करें। यूट्यूब फेसबुक पे मुझे फॉलो करें। आई एम वेरी इंस्पिरेशनल, आई विल इंस्पायर यू गाइस, फॉलो मी क्लोजली। और वैसे देखो, मेंबर बार काउंसिल हूँ, आई एम इन चार्ज ऑफ लीगल एजुकेशन। आई लाइक इट व्हेन पीपल एक्चुअली राइट टू मी, और ये मुकम्मल तौर के ऊपर करके, और आई गाइड दम। आई एम हैप्पी टू एक्चुअली हेल्प यू आउट, बट डोंट बी द गाय जो जिसने मुझे कल लिख के, उसने मैंने एक लेक्चर के जवाब के अंदर उसने मुझे लिख के ये कहा कि सर मेरे बाल गिर रहे हैं, इसकी क्या सोल्यूशन है, मैं कैसे ठीक करूँ। मैंने उसको ये कहा कि यार मैं बार्बर नहीं हूँ और मेरे अपने भी गिरना है, तुझे पता चले तो मुझे बता देना, अदरवाइज मैंने उसकी बेइज्जती करनी थी। और चंद ऐसे भी बंदे जिनको मैं ब्लॉक भी कर देता हूँ। ज़्यादा भी इरिटेटिंग ना बनना, बट बात यह है कि जज द रूम, जज द पर्सन, कि इसको किस तरीके से मस्का लगा के आपने साथ लेके जाना। और अब सवाल जो जिसने करने हैं तो प्लीज़ पूछिए। सर काफ़ी नहीं हो गई? सर अच्छी बात है, हिम्मत कर रहे हैं। मैंने फिर कहा था ये अगर बोलता रहा वगैरह, मस्का लगाता, तुम सारे फारिग हो या तुम भी बोलो वगैरह। हाँ सर, प्रीवियस वीक में डॉन में जो ओपिनियन में एक आर्टिकल आया हुआ था कि जो वकला की तादाद है जो इनरोल हो रहे हैं उसकी तादाद बहुत एक बड़े नंबर की तरफ जा रही है। तो आप एक अथॉरिटी आपके पास, आप उसको किस तरह टैकल कर रहे हैं। और दूसरी बात, आप जिस तरह आपके अल्फाज में, हम लोगों के पास पकी पकाई खीर नहीं है, हमने फिर खुद ही पकानी है। तो यहाँ पर अभी 70+ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, किन के 20 अच्छे चैम्बर्स होंगे लाहौर में जहाँ पे हमें इंटर्नशिप के लिए जाना है। तो हमें अपॉर्चुनिटी किस तरह मिलेगी अगर वो नंबर इसी तरह राइज होता रहा। लीगल प्रोफेशन को भी उससे जो काबिल होगा, इसीलिए तो कहा कि 3rd ईयर के अंदर शुरू हो जाओ यार। 3rd ईयर में इंटर्नशिप के लिए चले जाओ। तुमने मेरे से सवाल किए, इनमें से 80% को तो मैं याद भी नहीं करूँगा, लेकिन तो तुम्हारी शक्ल इतनी लंबी, तुम्हारी गर्दन है बीच में पकड़ के सारी की सारी, मुझे सारा कुछ याद होगा। वही था ना तू जिसकी मैंने टाई उतरवाई थी वगैरह। तो सी नो, ऑल आई एम टेलिंग यू इज कि यू हैव अचीव्ड योर पर्पस, दीज गाइज हैव नॉट, डिस्पाइट मी एक्चुअली यहाँ पे बैठ के घंटा उनको लेक्चर करने के बावजूद। यहाँ पे करतब दिखाने का ही मौका है पाई। बात ये सिस्टम टूटा हुआ है। आपके सामने अभी मुझे कॉल आई है और वो कह रहे हैं जो डिज़र्व नहीं करता मैं उसको हाई कोर्ट का लाइसेंस दे दूं। 74 बीच में घर जाके लाइसेंसेस देते हैं। मैं आपको फिर ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सिस्टम टूटा हुआ है, सो वॉट। मैं तीसरी पुश्त का वकील हूँ, सो वॉट। भूख तो तुम्हें ही लगेगी ना। अपना रास्ता तुमने खुद ही बनाना है, अपने कागज़ के ऊपर खुद बैठ के एनालाइज करना है, एसेट्स क्या हैं, लाइबिलिटीज़ क्या हैं। मेरे एसेट्स में मेरे वालिद साहब थे, फौत हो गए, अब नहीं है। लाइबिलिटीज़ वगैरह क्या हैं, मैंने अपने बच्चों को और वालदा का अब वज़न वगैरह बीच में हमने सारे का सारा वो भी करना है, राइट। उनको भी लुक आउट करना है। 172 और प्रॉपर्टी की डिस्प्यूट्स हैं, ये सारे के सारे। एवरीवन हैज़ देयर ओन स्टोरी। एहसन भून साहब हाफजाबाद से हैं यार, देहात से, भून कलां से।
वो आके यहाँ पे खोसा साहब के जूनियर हुए, ये करते 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 नाउ ही इज द गाय वो जजेस की अपॉइंटमेंट्स के बारे में वो कल बात कर रहा था कि वो भून साहब करवा रहे हैं, उनसे बीच में हो रहा है। सो दैट इज हाउ यू वर्क इन रियल लाइफ। ईच वन ऑफ यू नीड्स टू रियलाइज कि आपको करना पड़ेगा। तो ये जो है यार मेरी तरफ से तो आप जब तक बीच में जेन्युइन बंदों को अपॉइंट करके नहीं भेजते तो फिर ठीक है, अंगूठा छाप ही अपनी फौजें, चूंकि हम इलेक्शन साइकिल में जा रहे हैं, जाली कॉलेजेस भी वापस आ रहे हैं, डिग्रियां खरीदने वाले भी वापस आ रहे हैं, जिनको 4 साल से मैं गालियां खा के फारिग भी करा रहा था, दे आर कमिंग बैक। बट इट डजंट स्टॉप मी फ्रॉम ट्राइंग टू डू समथिंग गुड अबाउट इट, ट्राइंग टू स्टॉप दम। मेरा जो सेक्रेटरी था वो वाज मर्डर्ड, शॉट इन द हेड, पंजाब बार काउंसिल का आउटसाइड हिज हाउस, ये जाली डिग्रियों वाले मामले में होता है। बट यू ओनली लिव वंस। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस ज़िंदगी के अंदर दैट इज़ वाई दिस प्रोफेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं मेंबर बार काउंसिल बना, मैंने कॉलेजेस जाली वालों को 14,000 को रोका, वो वापस आने की कोशिश करें, डजंट मीन आई डोंट ट्राई। आई एम डूइंग माई पॉजिटिव थिंग अबाउट इट। अगर हार जाता है तो सो व्हाट, आई ट्राइड, नुकसान हो जाता सो व्हाट, आई ट्राइड। इशू बेसिकली समझने की ये है कि ये चीज़ें जो हैं, हाँ हैं, बार काउंसिल के अंदर मैं तो चीखता रहता हूँ, अभी भी मैं जाके लड़ूंगा इनसे कि तुम मुझे कह कैसे रहे हो। अगर इतनी मोहब्बत है उस लड़के के साथ जिसको लाइसेंस दिलवाना है, आके मुझे 8 मेंबरान कर रहे हैं, तो 8 दिन बैठ के एक बंदा उसको पढ़ाई ले। और मैं यहाँ पे आपको कह देता हूँ, आप में से आपकी नॉलेज उस बंदे से ज़्यादा जिसको हाईकोर्ट का लाइसेंस, वो मैंने उसे पूछा जी CPC कौन से साल में इनैक्ट हुई थी, को बता सकता है? CPC सर वो मैंने आपका वो सारा पढ़ा। और 1908 बीबी को हाईकोर्ट का लाइसेंस दे देना चाहिए हमें अभी यहाँ पे, बिकॉज इनकी नॉलेज उससे ज़्यादा है। वो बंदा इतना झूठा था, मुझे आके कहता है मैं बैंकिंग में स्पेशलाइज करता हूँ। मैंने कहा अच्छा यार ये बात है, तू बता दे बैंकिंग कोर्ट है कहाँ पे? हाईकोर्ट के बिल्कुल सामने। तो कहता मैं लक्ष्मी में, तो कहता आपको भी हाईकोर्ट का लाइसेंस मैं दे देता हूँ। हाँ लक्ष्मी में, तो वो लक्ष्मी में तो खाने पीने तो बट कराई भी है और वहाँ पे तूबा भी है बीच में वगैरह करने। सर वो क्या मैटर था? तो तुम्हें नजर आ रहा है ना बीच में पकड़ के, सही है इसलिए। सर वो क्या मैटर था? हाँ वो क्या मैटर जब आपने उससे कहा BC1 BC5 क्या है? तो उसने अपनी लिस्ट में लिखा हुआ था कि 20 केसेस हैं मैंने ये किए हैं, ये BC5 के सामने, ये BC1 बैंकिंग कोर्ट नंबर 1 बैंकिंग कोर्ट। उसको ये भी नहीं पता था किसी और की लिस्ट थी। और देखो मैं आपके सामने ये कह रहा हूँ, मेरा दीन ईमान ये है कि ये प्रोफेशन ईमानदार लोगों के लिए है। सर एक सवाल है। नहीं एक सेकेंड, ईमानदार लोगों के लिए इसलिए है क्योंकि आपको बेवाएँ खाली कागज़ के ऊपर दस्तखत और अंगूठे लगा के दे देते हैं। अगर आप अपने बीवी के नाम के ऊपर ट्रांसफ़र कर दें तो आप लानती हैं आप पे, और आपको जो लाइसेंस देता है उस पे अजाब नाज़िल हो। बात ये है, इट इज़ ईजी फॉर मी, मुझे तो आगे से तड़ी ये मिलती है कि अगली दफ़ा देखते हैं आप कैसे इलेक्ट होते हैं, और 1 साल के बाद इलेक्शन वगैरह होना है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो टू यू इज़ कि यू हैव टू स्टैंड फॉर द राइट थिंग इस प्रोफेशन में। अदरवाइज उसको क्या कहते हैं, रिचर्ड निक्सन भी जो अमेरिकी प्रेसिडेंट जिसको निकाला गया था वो भी वकील था, इमोरल। डोनाल्ड ट्रंप का वकील भी बीच में जेल काट के आया। करने के लिए आपको भी, मैं जब आप 2 नंबरी करेंगे और मैं आपका लाइसेंस कैंसिल कर रहा हूँ तो फिर आप तड़पेंगे और आपकी थू होगा, और वो भी ठीक है। बट अल्लाह मियां ऊपर से देखता ही है। आप कुछ कहना चाह रहे थे अचानक के बारे में? अभी आपने ईमानदारी का कहा और हाँ? शुरू में भी आपने जब अपने लेक्चर का आगाज़ किया तो ईमानदारी का कहा। तो सर मेरा आपसे ये सवाल है, तो अभी आपने जब अपने लेक्चर में सबसे पहले ईमानदारी का कहा, फिर उसके दरमियान में आपने कहा कि हम खुद पार्टी को ऐसे करते हैं कि झगड़ा लगवाते हैं। झगड़ा लगवाते नहीं है, जो उसके पास ऑप्शंस मौजूद हैं उसमें ईमानदारी के बेईमानी कौन सी उसमें? मैं उसको कोई जाली मुकदमा चला रहा? आपके ऊपर ट्रस्ट करके चली है ना क्या? हर चीज़ पार्टी तो आपके अपने वकील के ऊपर जो है ना उसने कहा कि तो मैं अपने पार्टी को ही लड़ने के लिए कह रहा हूँ, दूसरी पार्टी से तो नहीं बात कर रहा ना। काफी केसेस में पता चल जाता है कि आपका वो जो वकील जो क्लाइंट है वो ज्यादती का, तो आप उसकी ज्यादती का साथ देंगे? किस चीज़ का? लेट्स से आपके पास क्लाइंट आता है, पूरा केस पढ़ते हैं। हाँ। केस पढ़ने के बाद इतना तो एक लॉयर को अंदाजा हो जाता है कि ये आपका क्लाइंट जो है वो सिर्फ तंग कर रहा है या बाकी ये डिजर्विंग। अगर वो ये तंग कर रहा क्या सिलसिला? फॉर एग्जाम्पल सुन लो एक सेकेंड, वी आर डीलिंग विद ह्यूमन बींग्स, राइट? हस्बैंड पीटता रहे बीवी को सारा वक्त,
अब डिवोर्स कर दिया, कोई चीज़ वगैरह नहीं है, तो मैं उसकी चीखें क्यों ना निकलवाऊँ? तंग करना भी मकसद है। जस्टिस आपने अपने क्लाइंट को उसके हकूक दिलवाने हैं। इट इज़ नेवर, यू आर नॉट द जज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। ईमानदारी से अगर आपने अपना जॉब करना है, आप कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ें। द सिस्टम डजंट वर्क इफ़ यू स्टार्ट बिकमिंग अ जज। मैंने आपके सामने ये कहा, अभी बताया, नथारी मर्डर्स के अंदर हाई कोर्ट ने उसको फांसी का ऊपर से कंफर्म हो गया हुआ था, हाई कोर्ट ने छोड़ दिया कि इनोसेंट हैं दोनों को, वो तो टांग दिया हुआ था ना। जज ने भी पूरी कंट्री ने जज कर लिया हुआ था कि इन्होंने ही मारा, इनको मार दो। और हमारे वालों के अंदर जावेद इकबाल के केस के अंदर भी हमने उसको जेल के अंदर मार दिया, ठीक है। अब उसने मारा है कि वो मेंटल बीच में केस था, उसका दिमाग चलता था नहीं चलता था, यहाँ पे रावी रोड पे उसका घर वगैरह था। यू कैन रीड अबाउट ऑल ऑफ दैट एज वेल, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज ये चीज़ें देखने वाली हैं। एज अ लॉयर यू आर सपोज टू डू योर ड्यूटी टू द मैक्सिमम, और उसको बेस्ट आपने देनी है। आप फॉर एग्जाम्पल फौजदारी की बात करते हैं, प्रोसिक्यूशन कौन करता है? हाँ, तो क्या एक बंदे को जिसको आप डिफेंड कर रहे हैं वो पावरफुल है कि स्टेट पावरफुल है जिसके पास पूरी मशीनरी मौजूद है? तो राइट, सो आपको अपने बंदे के लिए यू हैव टू गिव हिम द बेस्ट चांसेस टू एक्चुअली डिफेंड अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर मॉन्स्टर। अगर आप वो हब्स की थ्योरी पढ़ो, लवाइथन की, और ये वो जूरिस्प्रूडेंस में करोगे तो आपने सारे का सारा कंट्रोल उसको दिया हुआ है। तो यू हैव टू फाइट डेस्परेटली फॉर योर क्लाइंट। येस, यू विल नॉट लाई फॉर हिम, but you don't have to actually, the job of the other party is to come up with the truth. The prosecution goes first, they have to go ahead and prove their case. ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि you have to prove your case. Innocent until proven guilty की जब बात होती है, the presumption is the person is innocent until he is so declared by a court of law. So how are you saying कि जी वो he is not innocent, कि आपका क्योंकि ख्याल हो जाता है innocent until proven guilty, right? So वो वाली चीज, that is how you click it up. The system only works then when he is convicted. अगर convict भी हो जाएगा फिर भी आप अपील करेंगे, आपकी रिप्रेजेंटेशन आपकी ड्यूटी है। So even though आप जावेद इकबाल कहता है कि मैंने बीच में किया है 100 बंदे, उसके पास तस्वीरें हैं, उसने वीडियोस बनाई हुई हैं। Article 10A says you have to give him due process. He has to go through it to basically show कि ये हुआ है। इंडिया के अंदर फॉर एग्जांपल अजमल कसाब जो था, जिन्होंने ये करके वगैरह, उसका केस भी जो है उस पर ट्रायल, हाँ उन्होंने जल्दी चलाया और सजा तो होनी थी, राइट, बट दे टुक एंड दे टेक इट एज अ मैटर ऑफ प्राइड कि हमने उसको भी ड्यू प्रोसेस दिया है। ये भी कहते हैं कि गिव द डेवल हिज ड्यू एज वेल, उसको भी अगर शैतान भी आ जाए तो उसको ड्यू प्रोसेस मिलेगा। सो I mean, it's once again a jurisprudential thing, but it's never that clear cut. Towards the end of our session, we would like to extend our heartfelt gratitude for taking us on an incredible journey to the bar, sir. Your engaging and interactive session not only enlightened us but also inspired us to pursue our dreams. Thank you for sharing your valuable time, expertise, and experiences with us. We are deeply grateful for the opportunity to learn from you.